अच्छा वैसे क्लास सही दिख रही होगी बच्चों को, है ना। नमस्कार साथियों, मैं इसके दमीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। और टॉपिक चल रहा है दोस्तों अपना यहां से फ्रेजल वर्ब का, और इसके क्लास नंबर है ये 11। इससे पहले हो चुकी है टोटल अपनी 10 क्लास, और आज हम बात करेंगे 11 नंबर क्लास की है। और इसमें हम वो फ्रेजल वर्ब मतलब उनको हम बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते ये, जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था। क्लास नंबर 10 के अंदर मैंने कहा था कि इनको बोला भी जा सकता है और नहीं भी बोला जा सकता है ये, लेकिन वो एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है ये, बहुत ज्यादा। और ऐसा ही जिक्र करेंगे हम इस क्लास में, और इसके आगे वाली जो क्लास होगी उसमें भी हम ऐसा ही जिक्र करेंगे कि क्या कौन से वर्ड वो है जिनको हम अगर फ्रेजलों की क्लास में ले ले और इसी तरीके से अगर याद कर ले, यकीन मानिए वो एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होगी। और उसके साथ साथ क्या कि वो आपको बेनिफिट देगी एरर में, इंप्रूवमेंट में और फिल इन द ब्लैंक्स में, इसके साथ साथ क्लोज टेस्ट के अंदर, मतलब हर जगह उनका बेनिफिट होगा। जो क्लास नंबर 10 और 11 में जो हो रहा है ये फ्रेजल लगभग 99% खत्म हो चुकी है, लेकिन उससे हटकर थोड़ा टॉपिक करवा दिया जाए आपको तो आपके लिए ही वो बेनिफिट होगा। इसलिए मैंने ये 2 से 3 क्लास इसे बनाई है। इसमें ये आप देखिएगा, एक बार हम बात करेंगे दोस्तों यहां से ये कि वो कौन सा वर्ड है जिसका हमें यहां जिक्र करना है। और दोस्तों वो है इंप्रेस अपॉन पर्सन। मैंने इंप्रेस के थ्रू आपको एक पहले भी करवाई थी, अगर आपको याद हो दोस्तों, मैंने करवाई थी इंप्रेस आइडिया ऑन, कि लगातार कोई आदमी अगर एक ही आइडिया बताता जाए तो एक तरह से उससे हर कोई क्या होता है, इंप्रेस होता है। और इंप्रेस करके वो किसी के मन में भी कोई बात बैठा सकता है, कन्विंस कर सकता है। मैंने यूं कनेक्शन किया था ये। हम इंप्रेस की दोस्तों यहां 2 और देखेंगे, उसके बाद देखने की जरूरत नहीं है। एक तो ये है और एक इसके बाद में एक और आनी है, वो कब आएगी अभी देखेंगे। एक बार ये देखिएगा, एक बार आप यहां से इंप्रेस अपॉन पर्सन, प्रभाव छोड़ना या छाप छोड़ना एक ही चीज होती है, ये एक ही चीज होती है। और कनेक्शन देखो कैसे करेंगे बाबा। इंप्रेस का मतलब होता है इंप्रेस, अपन का मतलब होता है अपन, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। पर्सन का मतलब क्या होता है, व्यक्ति। अगर आपको किसी के ऊपर, अपन जानते हैं कोई भी आदमी अपने से अगर इंप्रेस होता है तो किस कंडीशन में होता है, जब हम उसके ऊपर छाप छोड़ते हैं। एक तरह से अपन से कोई भी व्यक्ति इंप्रेस होता है तब जब उसके ऊपर हम क्या छोड़ते हैं, एक तरह से प्रभाव छोड़ते हैं, छाप छोड़ते हैं, तभी वो इंप्रेस होता है। ऐसे इंप्रेस नहीं होने वाला। तो देखिएगा आप एक बार, ये इंप्रेस का मतलब होता है इंप्रेस, अपन का मतलब होता है अपन, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। बोले अपन जो है ना, एक तरह से ये किसी व्यक्ति को अगर इंप्रेस करते हैं ना, ये अपन किसी व्यक्ति को इंप्रेस करते हैं तभी उसके ऊपर उसका प्रभाव छोड़ता है, मतलब कि छाप छोड़ सकते हैं। कैसे? अपन किसी व्यक्ति को इंप्रेस करके ही उसके ऊपर अपना क्या छोड़ सकते हैं, प्रभाव छोड़ सकते हैं, छाप छोड़ सकते हैं। इसका अर्थ निकलता है प्रभाव छोड़ना या छाप छोड़ना। अब देखो क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन ऐसे दोस्तों, मैंने आपको कल करवाया था ट्रेस पास, आपको याद होगा, अतिक्रमण से रिलेटेड। मैंने कहा लगातार भूमि के ऊपर चाइना कर रहा था, ये मतलब क्या, अनाधिकृत तरीके से प्रवेश करना। फिर मैंने आपको एक तरीका और बताया था, यहां कौन सा वर्ड था कि ट्रेसपास अगेंस्ट लॉ, मतलब कानून के खिलाफ जाकर या विरुद्ध जाकर अतिक्रमण करना, मतलब कि कानून का उल्लंघन करना। अब अगर ऐसे याद हो रहा है तो आप देखिएगा एक बार, जब 2 क्लास हो जाएगी ये, इसके बाद 2 क्लास और ये, तब आपको एहसास होगा इस चीज का कि वाकई में ये सिस्टम ऐसे याद किया, और इसको अगर मैं दूसरे तरीके से याद करवाता ये कभी आपको याद नहीं होता ये। अब देखिएगा यहां से मैंने कहा अपन जो है ना, किसी भी व्यक्ति को इंप्रेस, अगर अपन किसी व्यक्ति को इंप्रेस करते हैं तो उसके ऊपर क्या छोड़ सकते हैं, प्रभाव छोड़ सकते हैं, छाप छोड़ सकते हैं। और केवल कैसे अपन इंप्रेस करके ही किसी व्यक्ति के ऊपर प्रभाव छोड़ सकते हैं, छाप छोड़ सकते हैं। इसका अर्थ निकलता है प्रभाव छोड़ना या छाप छोड़ना। उसके बाद देखिएगा मेड आफ्टर अ थिंग, के लिए पागल होना। क्या अर्थ निकलता है इसका, के लिए पागल होना। और ये पूछी हुई एसएससी के एग्जाम के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन में, ये आप देखिएगा आप एक बार, ये मैड आफ्टर अ थिंग का मतलब होता है के लिए पागल होना। और जिस चीज के लिए पागल हो जाता है ना आदमी, है उसके पीछे ही पड़ जाता है ये। देखिएगा आप एक बार, ये अरे बाबा मेड का मतलब क्या होता है,
मेड का मतलब होता है पागल, आफ्टर का मतलब होता है के पीछे या के बाद। और अगर आदमी किसी चीज के लिए पागल हो जाता है तो उसके तो क्या होता है, अरे उसके पीछे ही पड़ जाता है। देखिएगा आप एक बार, ये मेड का मतलब क्या हुआ, पागल, ये आफ्टर का मतलब हुआ के पीछे, और जिस चीज के पीछे आदमी पागलों की तरफ पड़ जाता है, ये इसका अर्थ क्या निकला कि वो उस चीज के लिए क्या है, वो पागल हो चुका है। ये इसका अर्थ निकलता है के लिए पागल होना। उसके बाद देखिए मैलाइज अगेंस्ट ए पर्सन। देखो पहली चीज तो ये है कि मैंने आपको ये वर्ड करवा दिया, MALICE, मैंने आपको सिनोनिम सेंटेंस को करवाया था। अर्थ निकलता है जिसका ईर्ष्या या दुर्भावना एक तरह से। ये मैंने कहा था मेनली से सोच हो, ये आप याद कर सकते थे वैसे भी ये, लेकिन मैं तरीका थोड़ा और बदल देता हूं क्योंकि आपका ही सोचने का नजरिया जो है वो थोड़ा सा डेवलप होगा। और देखेगा आप एक बार, ये किसी व्यक्ति के प्रति दुर्भावना होना या ईर्ष्या होना, एक गलत भावना होना। और कनेक्शन देखो कैसे होगा बाबा, मेनली से। देखिएगा आप एक बार, ये क्या है, बोले मेनली सी का मतलब होता है सी, अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। और एक व्यक्ति के खिलाफ, अगर एक व्यक्ति के विरुद्ध आपकी सोच कैसी है, मैली सी सोच है, गंदी सी सोच है, इसका अर्थ क्या निकला कि आप उस व्यक्ति से क्या कर रहे हो, दुर्भावनाएं तो रख रहे हो, ईर्ष्या तो कर रहे हो। इसका अर्थ निकलता है किसी व्यक्ति के प्रति दुर्भावना होना, ईर्ष्या होना एक तरह से। ये अब कनेक्शन दो कैसे बेटा, कि मेली का मतलब हुआ मेली, सी का मतलब हुआ सी, अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। और एक व्यक्ति के विरुद्ध क्या होना, मेली सी सोच रखना, मतलब कि उस व्यक्ति के प्रति क्या होगी, दुर्भावना। इसी कड़ी में हम थोड़ा आगे चलेंगे और एक वो फ्रेजल ऑफ देखेंगे दोस्तों जो आपके एग्जाम के लिए हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको एरर में और इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन में बहुत बेनिफिट देगी। लेकिन मैं चाहूंगा आपसे कि मैंने आपको एक करवा चुका हूं मैं, कंप्लाई विद, जिसका अर्थ निकलता है अनुपालन करना, मतलब कि पालन करना। ये मैं आपको करवा चुका हूं। मैंने कहा था काम पे तो ले लेंगे लेकिन उसके साथ साथ नियमों का पालन भी करना पड़ेगा, मैंने कनेक्शन यू किया था। अब यहां देखिए एक्ट अपॉन, एक्ट अपॉन का मतलब भी वही होता है अनुपालन करना, मतलब किसी की सलाह पर कोई काम करना है एक तरह से। ये अब आप देखिए एक्ट का मतलब होता है, एक्ट मतलब कि एक्टिंग करना है, और अपन मतलब होता है अपन। अपन को सबको पता है जो एक्टिंग करते हैं ना ये, तो उसमें किसका पालन करते हैं, जो डायरेक्टर वगैरह होता है जो निर्देश देता है एक तरह से, बोले ऐसा नहीं इसको आप ऐसे करिए एक तरह से। तो देखने आ सही है, एक्ट का मतलब हुआ बाबा, एक्ट मतलब कि एक्टिंग, अपन का मतलब होता अपन। अपन को सबको पता है कि जो एक्टिंग करते हैं नहीं है, और जब मूवी वगैरह जो शूट वगैरह करते हैं तो उस टाइम उनको भी क्या करना पड़ता है, सलाह माननी पड़ती है। किसकी, उस डायरेक्टर वगैरह या जो भी एक दूसरे को शूट करने वाला है उनकी सबकी। तो इसका अर्थ क्या निकला, उनकी सलाह माननी पड़ती है, मतलब क्या, उनका पालन करना पड़ता है। इसका अर्थ निकलता है का अनुपालन करना। उसके बाद देखिएगा टोटल 4 हुई, ध्यान रखिएगा ये फ्रेजल वर्ब नहीं है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, ये फ्रेजल वर्ब से हटकर पॉइंट है। फ्रेजल वर्ब आपकी खत्म हो चुकी है और उसकी एडवांस जो क्लास है मैं आपको वो भी दे दूंगा बहुत जल्द। लेकिन ऐसा नहीं कि वो एडवांस अभी फिलहाल आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैंने मैटर पढ़ाया है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत सफिशिएंट है, बहुत सफिशिएंट है। लेकिन मैंने चाहा कि क्यों ना कुछ अलग हटकर भी इनको कुछ चीज करवा दी जाए जो एग्जाम के लिए इनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। और दोस्तों देखिएगा आप एक बार, ये इंप्रेस अपॉन पर्सन क्या अर्थ है इसका, प्रभाव छोड़ना या छाप छोड़ना। और मैंने कहा कि अपन किसी व्यक्ति के ऊपर छाप कैसे छोड़ सकते हैं, उसको इंप्रेस करके। देखिएगा आप एक बार, ये इंप्रेस का मतलब होता है इंप्रेस। अपॉन को मैं बार बार अपन पढ़ रहा हूं क्योंकि हम लैंग्वेज में यूज किया करते हैं, हिंदी जब बोलते हैं तब। ये पर्सन का मतलब व्यक्ति होता है। मैंने कहा कि अपन किसी भी व्यक्ति को इंप्रेस करके एक तरह से क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर छाप छोड़ सकते हैं, प्रभाव छोड़ सकते हैं। इसका अर्थ निकलता है प्रभाव छोड़ना या छाप छोड़ना। मैं जैसे कनेक्शन कर रहा हूं ध्यान रखेगा आप, एक बार कोशिश कीजिएगा। मैं इस क्लास के लिए बोल रहा हूं, एक बार जब आप नोटबुक के अंदर अगर नोट करते हो या नहीं करते, अब तक तो मैंने नहीं कहा कि आप नोट करिए, लेकिन मैं इस क्लास के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हटकर पॉइंट है। और इसको कनेक्शन कैसे समझना है, ऐसा ही हो कि अपन किसी भी व्यक्ति के ऊपर, देखना यहां से, अपन किसी भी व्यक्ति के ऊपर छाप कैसे छोड़ सकते हैं, उसको इंप्रेस करके, ये या इंप्रेस करके ही अपन किसी व्यक्ति के ऊपर छाप छोड़ सकते हैं। ऐसे यूं डिजाइन एक बार कर दो कि लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। और मैं 2 क्लास और देने के बाद आपको मैं बताऊंगा कि आपको इसका बेनिफिट कहां हो रहा है। और ज्यादा बेनिफिट होगा जिन बच्चों का, चलो छोड़िए उस चीज को मैं बाद में बताता हूं आपको एक बार ये। और देखिए यहां से मैड आफ्टर द थिंग, उसका अर्थ निकलता है दोस्तों के लिए पागल होना।
मेड आफ्टर ए थिंग का मतलब क्या होता है, के लिए पागल होना। और देखो मेड का मतलब क्या होता है, मेड का मतलब पागल होता है, आफ्टर का मतलब पीछे होता है। बाबा क्या होता है, पीछे होता है। ध्यान रखेगा मेड की जो उठाएगा नहीं है वो लगभग उठाता है 7 के आसपास ये, और मेरे हिसाब से मैं पहले लेकर आया हूं, ये मेरे हिसाब से मैं पहले लेकर आया हूं, लेकिन इन्हीं के अंदर मैं आपको ऐसा याद करवा दूंगा कि सातों के सातों यहीं से आपको याद हो जाएगी। ये 2 करवानी पड़ेगी मुझे, लेकिन आपको टोटल 7 याद हो चुकी होगी। अब आप देखिए एक बार, मेड आफ्टर थिंग का मतलब क्या होता है बाबा, इसका अर्थ निकलता है के लिए पागल होना। कनेक्शन कैसे किया था, मैंने कहा जब कोई आदमी किसी चीज के लिए पागल हो जाता है नहीं है तो उसी के पीछे पड़ जाता है। ये देखिएगा बाबा एक बार, ये मेड का मतलब होता है पागल, आफ्टर का मतलब होता है पीछे। अरे जब किसी चीज के लिए कोई पागल होता है तो उसी के पीछे पड़ जाता है। 3 नंबर देखिए, मैलाइज अगेंस्ट ए पर्सन, क्या अर्थ है इसका, किसी व्यक्ति के प्रति दुर्भावना होना। बाबा कनेक्शन कैसे किया था कि मेली का मतलब होता है मेली, सी का मतलब होता है सी, अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। अगर आप किसी व्यक्ति के खिलाफ या विरुद्ध मेली से सोच रखते हो, इसका अर्थ क्या निकला कि आप उसके प्रति दुर्भावना रख रहे हो। इसका अर्थ निकलता है किसी के व्यक्ति के प्रति दुर्भावना होना। उसके बाद देखिए 4 नंबर, एक्ट अपॉन एडवाइस, मतलब इसका अर्थ निकलता है किसी के कहने पर कोई कार्य करना, मतलब एक तरह से अनुपालन करना, कंप्लाई विद जिसको हम बोलते हैं। ये कनेक्शन देखिएगा आप यहां से, मैंने कहा जब मूवी के अंदर ये एक्टिंग वगैरह करते हैं नहीं, एक्ट मतलब कि एक्टिंग करते हैं, अपन को दोस्तों सबको पता है, अपन को सबको पता है कि ये क्या करते हैं, जो डायरेक्टर जैसा बोलता है वैसे ही उनको एक्टिंग करनी पड़ती है। मतलब क्या, उसकी सलाह के अनुसार काम करते हैं। कुल मिलाकर मैं बोल सकता हूं अनुपालन करना पड़ता है। तो ये 4 हुई अपने पास में। अब बात करेंगे इसके बाद में कौन सी है, और वो देखिएगा यहां से है एप्टीट्यूड फॉर। दोस्तों ध्यान रखना, एप्टीट्यूड के सेंस में एक ही उठाता है और वो है एप्टीट्यूड फॉर। ये अर्थ क्या निकलता है, मैं प्रतिभा दर्शाना। ये पूछा हुआ तो नहीं, लेकिन हो सकता आगे चलकर पूछ ले। इसका अर्थ निकलता मैं प्रतिभा दर्शाना। अगर आपको बैंक के एग्जाम में प्रतिभा दर्शानी है नहीं है तो बाबा आपको एप्टीट्यूड के लिए कोचिंग अच्छी खासी कर लेनी चाहिए। देखिए बहुत खतरनाक कनेक्शन इसका हो रहा है दोस्तों। ये यहां से देखना, ये एप्टीट्यूड का मतलब होता है एप्टीट्यूड, ये जानते हो नहीं तो आप, ये एप्टीट्यूड जो टेस्ट होता है एक तरह से। ये फोर का मतलब क्या होता है, के लिए। बाबा फोर का अर्थ क्या निकला, के लिए। अगर आपको बैंक के एग्जाम में अपनी प्रतिभा दर्शानी है तो दोस्तों आपको उसके लिए एप्टीट्यूड की अच्छी खासी कोचिंग कर लेनी चाहिए। इसका अर्थ निकलता है मैं प्रतिभा दर्शाना। ये और जो कनेक्शन है वो कितना खतरनाक बेटा है कि बैंक के एग्जाम में प्रतिभा दर्शानी है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एप्टीट्यूड के लिए अच्छी खासी कोचिंग करनी पड़ेगी। है उसके बाद देखिएगा आप, मेरे पास है ब्रिंग अलोंग। जी हां, ये है फ्रेजल वर्ब। ये इस क्लास में ये है फ्रेजल वर्ब। ये इसका अर्थ निकलता है साथ लाना, मतलब कि टू टैग समवन और समथिंग, टू टैग समवन और समथिंग यू, मतलब तुम्हारे साथ या अपने साथ एक तरह से किसी को लाना, कोई व्यक्ति या कोई चीज भी एक तरह से। अब आप देखिए ब्रिंग का मतलब क्या होता है। अगर सपोज करो किसी लड़की की जॉब लग गई है और लड़की की जॉब लगने के बाद उसकी शादी होगी और कुछ बच्चे भी होंगे, कुछ का मतलब एक पहला बच्चा हुआ है एक तरह से। अब जॉब लग गई और जॉब का जब ट्रांसफर हो गया, सपोज कीजिए उसका वहां से 400 किलोमीटर दूर उधर से ही है। अब क्या होगा उस दौरान, ये काफी लंबी दूरी हो गई है, छोटा बच्चा है तो क्या करेगी वो, उसको साथ है तो ले जाएगी। देखिए आप एक बार, ये ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ए का मतलब होता है एक, लोंग का मतलब होता है लंबी। एक लंबी दूरी पर ट्रांसफर हो जाता है नहीं है तो वो अपने साथ ही लाती है, किसको, अपने बच्चे को। ये तो इसका अर्थ ये तो निकलता है किसी को साथ लाना। ये उसके बाद देखिएगा आप कनेक्शन कैसे किया, फिर एक बार मैं बता दूं आपको। ये मैंने कहा आपने देखा होगा जनरली, ये अगर सपोज कीजिए कोई लड़की जॉब लगती है, उसके बाद शादी हुई, शादी होने के बाद एक बच्चा भी हो चुका और उसकी जो ट्रांसफर है वो हो चुकी 400 किलोमीटर एक लंबी दूरी पर हो चुकी है। अब क्या होगा उस दौरान, फिर जॉब तो करनी पड़ेगी, जॉब करनी पड़ेगी तो फिर क्या करना पड़ता है, जो बच्चा होता है उसको साथ में ही लाना पड़ता है। ये देखिएगा आप एक बार, ये ब्रिंग का मतलब क्या होता है, लाना। ए का मतलब होता है एक, लोंग का मतलब होता है लंबी। एक लंबी दूरी पर जब हो गया है ना ट्रांसफर, ये तो उस कंडीशन से बच्चे को भी साथ लाना ही पड़ता है। दोस्तों इसका अर्थ निकलता है साथ लाना। उसके बाद देखिएगा आप, मेरे पास है ड्वेल। ड्वेल से रिलेटेड मैं बता दूं आपको केवल 2 ही उठाएगा और दोनों ही एग्जाम में अब तक उठाए हुई है। देखिएगा आप एक बार, ये ड्वेल, ड्वेल इन अ हाउस एटसेट्रा जो भी है एक तरह से। इसका अर्थ निकलता है मैं निवास करना, जैसे हम घर में निवास करते हैं एक तरह से। ये तो आप देखिएगा एक बार, ये डी का मतलब मैं उठा लेता हूं, आपका सबका नाम सुना हुआ डी मतलब कि डीजे ब्रावो,
नाम सुना है, चेन्नई की ओर से खेलता है, वेस्ट इंडीज टीम का है ये। और एक ऐसा पॉइंट आया था शायद मेरे साथ चैंपियंस ट्रॉफी में, शायद सबसे लास्ट में जितवाया था ये वेस्ट इंडीज को एक बार चैंपियंस ट्रॉफी है। तो आप देखिएगा एक बार, ये डी का मतलब हुआ बाबा डीजे ब्रावो, यही नाम है इसका, ड्वेन ब्रावो, डीजे ब्रावो बोलते हैं इसको। वेल का मतलब क्या होता है बाबा, वेल का मतलब अच्छा होता है। इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब में होता है। आपने देखा होगा फेसबुक के, व्हाट्सएप के ऊपर, यूट्यूब पर आता रहता है, खबरें आती रहती है। जो डीजे ब्रावो है ना, ये वो बहुत अच्छे घर में क्या करते हैं, निवास करते हैं। ये डीजे जो ब्रावो है वो बहुत अच्छे घर में निवास करता है दोस्तों। इसका अर्थ निकलता में निवास करना। देखिएगा आप एक बार, ये डी का मतलब क्या हुआ बाबा, डी का मतलब हुआ डीजे ब्रावो, वेल का मतलब हुआ अच्छा। आप डी से दिनेश कार्तिक भी निकाल सकते थे, ये कुछ भी निकल सकता है। ये डी का मतलब दिनेश कार्तिक भी होता है। दिनेश कार्तिक बहुत अच्छे घर में क्या करता है, निवास करता है, क्योंकि अच्छे खासे पैसे हैं एक तरह से। ये इसका अर्थ निकलता है में निवास करना। उसके बाद देखिएगा मेरे पास है डिस्पोज टू। इससे पहले मैंने आपको याद हो तो मैंने करवाई थी एक डिस्पोज ऑफ, और उसमें ऑफ कौन सा था, यही बड़ा पॉइंट था। मैंने कहा 10 पैसे का छुटकारा मिल चुका है, या उसका अर्थ बेच देना भी निकलता था। अब देखिएगा आप एक बार, ये मैंने कहा कि जब मैंने आपको ये याद करवा दी, मैंने कहा 10 पैसे का बाबा, का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है। ध्यान रखेगा OF आ रहा है, यही पॉइंट उठेगा वहां पर एग्जाम में। और डिस्पोज के थ्रू याद रखिएगा केवल 2 ही एग्जाम में पूछी हुई है। जी हां, दोनों की दोनों पूछी हुई, जिनमें ये तो बहुत बार रिपीट है, बहुत बार रिपीट है। और मैं पिछले 4 से 5 क्लास से बोल रहा हूं, मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं आप 10% अपनी भी स्टार्ट कर दीजिएगा आप ये, ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो जबरदस्त बढ़ेगा और पेपर आप इजीली करने लगोगे। 10% मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जी हां, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं आपको कि 100%, मैं तो मेरा लगा रहा हूं दम ये, लेकिन अगर आप 10% अपना लगाते हो तो मुझे लगता है कि आप बहुत आगे निकल जाओगे। हो सकता है मेरे से भी आगे निकल जाओ। उस 10% का कहने का तात्पर्य मेरा यह है, मैं चाहता हूं मेरे बराबर का आपका लेवल आए, और मैं चाहता हूं कि मेरे से भी आप ऊपर चले जाओगे। अब देखिएगा आप एक बार, डिस्पोज टू का अर्थ क्या निकलता है, किसी के प्रति झुकाव होना। बाबा क्या अर्थ निकलता है, झुकाव होना। आपने देखा होगा शादी के अंदर जो कैमरामैन होता है एक तरह से ये, वो जो फोटो वगैरह लेता है, और आपने देखा होगा दोस्तों जैसे ही वरमाला का टाइम आता है स्टेज के ऊपर, तो वो किसकी फोटो लेता है, किसके प्रति झुकाव होता है, केवल दूल्हा और दुल्हन की ओर झुकाव होता है। या यूं कह सकते हैं ज्यादातर तो दुल्हन की तरफ ही रखता है, कभी ऐसे करेगा कभी यूं करेगा, भले फोटो आए या ना आए एक तरह से। तो देखने एक बार, ये 10 का मतलब होता है 10, पोज का मतलब होता है पोज, तो टू का अर्थ में बार बार तो ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं 10 पोज तो कम से कम उस दुल्हन के लेगा ही। बाबा क्यों, अरे उसी के प्रति उसका झुकाव होता है, ये उसी के प्रति उसका झुकाव होता है ये, इसलिए वो 10 पोस्ट तो पहले उसके लेगा ही, वो किसी की नहीं सुनता है एक तरह से ये। तो इसका अर्थ क्या निकला, के प्रति झुकाव होना। लेकिन मैंने कहा कि डिस्पोज की मैं आपको पहले एक बता चुका हूं, और वो कौन सी थी, डिस्पोज ऑफ, छुटकारा पाना या बेच देना। कनेक्शन पता है कैसे किया था, 10 पैसे का यूं किया था मैंने ये। अब देखो मैंने यहां क्या किया, बोले 10 पोज दो, उसके लेगा ही लेगा, किसके, दुल्हन के। क्यों, क्योंकि वो उसी के प्रति झुकाव होता है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों मेरे पास टोटल हुई 4। ध्यान रखेगा इस क्लास के अंदर जितनी हो रही है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बैंक के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी ये। कई बच्चे होते हैं जो बैंक के लिए पूछते हैं क्या करें, मैं बता दूं आपको, बैंक के लिए फ्रेजोलॉग और उसके साथ कॉम्प्रहेंशन अगर अच्छा खासा हो जाए और प्रीपोजिशन का टॉपिक हो जाए तो यकीन मानिए एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स लाए जा सकते हैं ये। और देखिएगा आप ये एप्टीट्यूड का मतलब, एप्टीट्यूड 4 का मतलब क्या होता है, मैं प्रतिभा दर्शाना। मैं अगर आपको हिंदी याद करो आप उतना ही याद कीजिएगा एक बार ये, इसका अर्थ क्या निकलता है, मैं प्रतिभा दर्शाना। किसमें दर्शानी थी, अरे बैंक के एग्जाम में। अगर आपको बैंक के एग्जाम में प्रतिभा दर्शानी है तो बाबा उसके लिए अच्छी खासी एप्टीट्यूड की कोचिंग कर लेनी चाहिए। इसका अर्थ निकलता है मैं प्रतिभा दर्शाना। बाबा दूसरा था मेरे पास में ब्रिंग अलोंग। दोस्तों ब्रिंग अलोंग का अर्थ निकलता है साथ लाना। क्या था इसका अर्थ, साथ लाना। ब्रिंग का मतलब क्या होता है, लाना। ए का मतलब क्या होता है, एक। लोंग का मतलब होता है लंबी। मैंने कहा उस लड़की का जब एक लंबी दूरी पर ट्रांसफर हो गया तो बाबा छोटा बच्चा तो साथ तो लाएगी नहीं है, इसका अर्थ निकलता है साथ लाना। अब देखिए 3 नंबर, ड्वेल इन हाउस। क्या अर्थ निकलता है बाबा,
निवास करना। बाबा क्या अर्थ निकलता है? मैं निवास करना। ये कनेक्शन कैसे किया था? मैंने कहा डीजे ब्रावो या आप दिनेश कार्तिक कुछ भी ले सकते हो। वेल का मतलब होता है अच्छा, इनका मतलब क्या होता है? मैं, और डीजे ब्रावो जो है वो एक तरह से अच्छे घर में क्या करता है? निवास करता है। ये अब इंपॉर्टेंट तो यह है 4 नंबर डिस्पोज टू। दोस्तों डिस्पोज टू का अर्थ निकलता है, मैं आपको बता दूं, के प्रति झुकाव होना, और जब ऑफ वाला आ रहा था तो उसका अर्थ था बेचना या छुटकारा पाना। अब यहां मैंने कनेक्शन कैसे किया था? देखो मैंने कहा 10 पैसे का, सीधा दिमाग घूमना चाहिए, बोले छुटकारा पाना एक तरह से। मैं कह रहा हूं 10 पोज तो दुल्हन के लेता ही लेता है वो कैमरामैन, भले अपने ले या नहीं ले, एक तरह से। तो 10 पोज तो दुल्हन के लेगा ही लेगा। अर्थ क्या निकला? अरे बाबा उसके प्रति झुकाव होता है, इसका अर्थ निकलता है के प्रति झुकाव होना। उसके बाद देखिएगा मेरे पास सिट ऑन। सिट के पहले भी मैं आपको एक करवा चुका हूं, और आपको याद होगी दोस्तों, सिट की मैं पहले करवा चुका हूं आपको, सिट की मैं 2 करवा चुका हूं। मुझे ऐसे याद आ रहा है दोस्तों, ये मैं कौन कौन सी करवा चुका हूं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूं। सिट बैक, और एक करवा चुका हूं मैं सिट अप, जागते रहना। ये सिट बैक रिलैक्स। ये सिट की एक करेंगे फिर खत्म आपकी। ये सिट ऑन का अर्थ निकलता है सप्रेस, मतलब कि दबा देना। क्या अर्थ निकलता है? दबा देना। सिट का मतलब क्या होता है? बैठना। ऑन का मतलब क्या होता है? लगातार। जब हम किसी चीज के ऊपर लगातार बैठे रहते हैं नहीं तो क्या होती है? दबा देते हैं उसको, इसका अर्थ निकलता है दबा देना। उसके बाद देखिए गेट अक्रॉस। देखो गेट के पहले काफी हो चुकी, और आज इसको करने के बाद शायद मेरे हिसाब से ये खत्म हो चुकी। उसके बाद आपकी जहां से इच्छा हो वहां से क्वेश्चन कीजिएगा। इसका अर्थ निकलता है दोस्तों मेक समवन अंडरस्टैंड, मतलब कि समझा पाना। क्या अर्थ निकलता है? समझा पाना। ये देखो गेट का मतलब बाबा होता है मिलना। गेट का अर्थ क्या निकलता है? मिलना। आक्रोश का मतलब होता है आक्रोश। आक्रोश मतलब कि आक्रोश। अब मैं चाहूंगा पहले आपको कि मैं बताना पुट अक्रोश। ये आपको याद है मैंने कैसे करवाई थी? मैंने कहा विपक्षी पार्टी ने रखी है आक्रोश रैली। आक्रोश रैली रखी, उसमें राहुल गांधी की फोटो थी, मुझे अभी भी याद है ये कि उन्होंने रखी थी। उसमें फिर क्या होता है दोस्तों? उसमें क्या होता है कि ये जो है ना अपने जो विचार होते हैं उनको प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करते हैं, एक तरह से ये कम्युनिकेट करते हैं, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं। ये तो अपने विचारों को प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करना, ऐसे ही किया था मैंने कनेक्शन। आप देखिए गेट का मतलब क्या होता है बाबा? मिलना। आक्रोश का मतलब क्या होता है? आक्रोश। और जो आक्रोश रैली होती है, जो आक्रोश रैली होती है उसमें जिस आदमी को बोलने का मौका मिलता है वो हर आदमी को वहां समझा पाने की ही कोशिश करता है कि हमें इसी के दम पर, हमें इसी आक्रोश रैली के दम पर आगे बढ़ना है, तुम पीछे मत हट जाना। देखो कनेक्शन में 2 प्रकार से कर दूंगा, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं गेट का मतलब होता है मिलना, आक्रोश का मतलब होता है आक्रोश। ये देखो इसको और भी खतरनाक करता हूं मैं। आक्रोश रैली में क्या होता है कि सबसे बड़ी समस्या है भीड़ जुटाना। अब भीड़ कैसे जुटाई जा सकती है? भीड़ को जुटाने का एक ही तरीका है ये, और वो कैसे? देखिएगा आक्रोश का मतलब मैंने कहा आक्रोश रैली हुआ, गेट का मतलब हुआ मिलना। गेट का अर्थ क्या हुआ? मिलना। अब इसका अर्थ देखो, ये मैंने कहा आक्रोश रैली को बहुत तेज अगर आपको बढ़ाना है तो उसका एक तरीका है कि आक्रोश रैली को बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है दोस्तों कि जो भी मिले ना ये उसको अच्छी तरीके से समझा दीजिए आप ये कि बेटा वहां चलना है, ये अपने भलाई के लिए है, ये सरकार जो है वो जीने नहीं देगी। ये देखिएगा आप एक बार। ये आक्रोश मतलब हुआ आक्रोश रैली, गेट का मतलब होता है मिलना। मैंने कहा आक्रोश रैली को अगर आपको अच्छा खासा बनाना है, भीड़ जुटानी, उसका एक ही तरीका है कि आक्रोश रैली के लिए जो भी हमें आदमी मिले उसको हमें यही समझाना है, बोले कि वहां चलना है, ये अपने भलाई के लिए होगा। इसका अर्थ निकलता है समझा पाना। उसके बाद देखिएगा दोस्तों अपने पास है केयरफुल अबाउट। इसका अर्थ निकलता है को लेकर सावधान होना। क्या अर्थ निकलता है? को लेकर सावधान होना। केयरफुल का मतलब क्या होता है? केयरफुल होता है। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, और जिस चीज के बारे में हम केयरफुल होते हैं इसका अर्थ क्या निकला? उसको लेकर हम सावधानी तो रहते हैं। ये देखिएगा दोस्तों एक बार, केयरफुल का अर्थ क्या निकला? केयरफुल होता है। अबाउट का मतलब क्या होता है? के बारे में होता है। मैं कह रहा हूं जिस चीज के बारे में हम केयरफुल रहते हैं या केयरफुल होते हैं दोस्तों, इसका अर्थ ये तो निकला कि हम उस चीज को लेकर क्या है? सावधान है। और इसका अर्थ निकलता है को लेकर सावधान रहना। उसके बाद देखिएगा हम एक लास्ट यहां से देखेंगे और वो है यहां से जंप। देखिए जंप की 2 ही पूछी हुई एग्जाम में अब तक, ये
केवल और केवल दो ही, और वो कौन कौन से मैंने आपको पहले करवाई थी अगर आपको याद हो दोस्तों, तो वो थी जंप टू कंक्लूजन। ये कि जंप तो सीधा आजकल जो बच्चा होता है नहीं है वो कंक्लूजन पर ही करना चाहता है, मतलब कि जल्दीबाजी में निष्कर्ष निकालना चाहता है। ये ऐसे ही बताया था मैंने, ये जंप तो सीधा कंक्लूजन पर ही करना चाहता है आजकल का बच्चा, ये मतलब जल्दीबाजी में निष्कर्ष निकालना। अब आप देखिए जंप के साथ यहां क्या था, टू था, कनेक्शन कैसे किया, अरे जंप तो सीधा कंक्लूजन पर करना चाहता है, इसका अर्थ आपको यहां टू नजर आएगा। ये अब इसका बेनिफिट पता है क्या, एग्जाम में क्या होगा, एक सेंटेंस बना देगा, यहां कर दिया जंप वर्ब है, सेकंड फॉर्म जो भी है एक तरह से कर दिए, यहां फिल इन द ब्लैंक्स देगा आपको, ये यहां कोई सब्जेक्ट वगैरह है, यहां कंक्लूजन कर देगा, तुम्हें पूछ लेगा यहां क्या आएगा, बाबा टू आएगा, ये क्या आएगा, टू आएगा। हो सकता है कंक्लूजन को उठा ले, टू तक लगा देंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है आपको बहुत बेनिफिट रहेंगे एग्जाम के लिए। अब देखिए एक बार मेरे पास यहां जंप एट एंड ऑफर, इसका अर्थ निकलता है टू एक्सेप्ट ईगरली, मतलब किसी चीज को ईगरली एक तरह से एक्सेप्ट कर लेना। कुल मिलाकर हिंदी में कहे तो उछल पड़ना भी बोल सकते हैं एक तरह से। ये कहते हैं जैसे किसी कोई ऑफर मिलता है एक तरह से, जैसे सपोज कीजिए आपको ऑफर मिला कि ये जॉब है और 60 लाख रुपए आपको सालाना मिलेगी, ये तो उस ऑफर पर हम क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, कैसे, ईगरली। कुल मिलाकर बोल सकते उसको उछल पड़ते हैं एक तरह से। ये देखिएगा आप एक बार, कोई ऑफर मिल जाए, कोई चांस मिल जाए एक तरह से। ये अब देखिए जंप का मतलब होता है जंप करना या कूदना, जंप का मतलब जंप होता है, जंप मतलब कूदना होता है। एट का मतलब होता है पर, ऑफर का मतलब होता है ऑफर, और ऑफर पर तो आजकल हर आदमी क्या करता है, सीधा उछल पड़ता है एक तरह से, बोले हाँ मुझे दे दो ये जॉब। ये सपोज कि जैसे इस लड़की को दिया एक तरह से, बोले ये आपको ऑफर है, लड़की क्या करेगी, ऑफर है 60 लाख रुपए का। ये देखिएगा आप एक बार, ये कितना, सालाना 60 लाख रुपए का आपका पैकेज है, ये आपको ऑफर मिला, तो ये ऑफर पर क्या करेगी, उछल पड़ेगी, मतलब क्या, इसको एक्सेप्ट कर लेगी, मतलब स्वीकार कर लेगी ईगरली एक तरह से। ये तो आप देखिए बोले जंप करना किस पर है बाबा, ऑफर पर, ऑफर पर जंप करना। हर कोई आदमी चाहता है बोले मुझे कोई ऑफर मिले उसके ऊपर मैं जंप कर दूं, कूद पड़ू एक तरह से, ये बोले मुझे दे दीजिए एक तरह से। इसका अर्थ निकलता उछल पड़ना, मतलब कि किसी चीज को एक्सेप्ट करना ईगरली। उसके बाद देखिएगा चार हुई, और चारों को हम देखेंगे एक बार कि कैसे कैसे कनेक्शन किया था। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्लास में जितनी होगी, और आने वाले जो 2 क्लास है उसके बाद देखिएगा आपका लेवल कहां पर होगा। ये सिट ऑन, मैं कह रहा हूं सिट के मैं 2 करवा चुका हूं, पहले सिट बैक करवा चुका हूं, सिट अप करवा चुका हूं। यहां से मेरे पास में सिट ऑन, जिसका अर्थ निकलता सप्रेस, मतलब कि दबा देना। कनेक्शन यूं किया था, सिट का मतलब होता है बैठना, ऑन का मतलब होता है लगातार। जब तुम किसी चीज के ऊपर लगातार बैठ रहते हो तो क्या होती है, वो दब जाती है, इसका अर्थ निकलता है दबा देना। ये उसके बाद देखिए 2 नंबर, ये गेट अक्रॉस, ये अर्थ निकलता है समझा पाना, टू मेक समवन अंडरस्टैंड, अर्थ निकलता है समझा पाना। आक्रोश रैली जो होती है नहीं, अगर आप आक्रोश रैली को बहुत बड़ा करना चाहते हो, ये बहुत बड़ा करना चाहते हो, ये आप चाहते हो भीड़ जुटे, एक ही तरीका दोस्तों, जो भी मिले उसको अच्छी तरह से समझा दीजिए, जो भी मिले उसको अच्छी तरीके से समझा दीजिए। अगर आप उसको अच्छी तरीके से समझा पाने में कामयाब हुए, यकीन मानिए आपकी आक्रोश रैली के अंदर बहुत बड़ी भीड़ जुटने लगेगी। ये देखिएगा आप एक बार, ये बहुत जबरदस्त कनेक्शन बेटा इसका भी है कि आक्रोश मतलब क्या, आक्रोश रैली, आक्रोश रैली को आप ये चाहते हो कि बहुत बड़ी भीड़ जुटे, उसमें सबसे अच्छा तरीका दोस्तों गेट का मतलब होता है मिलना। जो भी मिले, चाहे वो छोटा बच्चा या बुजुर्ग मिले, आप उसको उस आक्रोश रैली के बारे में अच्छी तरीके से समझा दीजिए। अगर आपने उसको अच्छी तरीके से आप समझा पाने में कामयाब हुए, यकीन मानिए वहां भीड़ आएगी। इसका अर्थ क्या निकला, समझा पाना। उसके बाद देखिए 3 नंबर, केयरफुल अबाउट। दोस्तों केयरफुल अबाउट का अर्थ निकलता है को लेकर सावधान रहना। मैंने कहा जिस चीज को लेकर हम सावधान रहते हैं उसके बारे में तो हमेशा कैसे, केयरफुल रहते हैं। देखिएगा आप एक बार, ये केयरफुल का अर्थ निकलता है केयरफुल, अबाउट का मतलब होता है के बारे में। अरे जिस चीज के बारे में, जिस चीज के बारे में हम क्या रहते हैं, देखिएगा आप एक बार, ये जिस चीज के बारे में हम केयरफुल रहते हैं उसका अर्थ ये निकलता है दोस्तों कि हम उस चीज को लेकर सावधान रहते हैं। देखिएगा 4 नंबर, मैं कह रहा हूं ये एग्जाम में पूछा हुआ है, और बेनिफिट कहां होगा मैं यहां से बताना चाहूंगा आपको कि मैंने आपको पहले करवाया था जंप, बाबा क्या था, टू, फिर क्या था, कंक्लूजन। क्या अर्थ निकलता था इसका, इसका अर्थ निकलता था जल्दीबाजी में निष्कर्ष निकालना। कनेक्शन मैंने बताया था आपको कि आजकल के जो बच्चे वो सीधा जंप तो कंक्लूजन पर ही करना चाहते हैं, एक तरह से वो सीधा जंप तो कंक्लूजन करेंगे, तो इसका अर्थ निकलता जल्दीबाजी में निष्कर्ष निकालना। अब यहां से आप देखिएगा, ये जंप यहां क्या था, तो अब यहां देखिए जंप
बाबा करना किसके ऊपर? ऑफर पर। देखो जंप का मतलब जंप होता है, एट का मतलब पर होता है, ऑफर का मतलब ऑफर होता है, और ऑफर पर जंप करना। किस पर? ऑफर पर जंप करना। अर्थ क्या निकला? अरे बाबा अर्थ निकला कि किसी ऑफर पर जंप करना मतलब एक तरह से क्या, आपको कोई ऑफर मिला, आप क्या करोगे? उस पर जंप ही तो करोगे, कूद पड़ोगे, एक तरह से उछल पड़ोगे, उसको आप एगरली एक्सेप्ट कर लोगे एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा मेरे पास में यहां से डिस्टिंग्विश मत बिटवीन टू थिंग्स ये, और ये तो इतना इंपॉर्टेंट है इस बैंक के एग्जाम के लिए, मैं बताऊं आपको एरर के रूप में काफी बार उठाया हुआ है बैंक के अंदर ये दो चीज है दोस्तों। ये बिटवीन वाला प्रीपोजिशन में आपको प्रीपोजिशन क्लास में मैंने बताया था कि बिटवीन का यूज कहां और कैसे होता है। अब देखो उन्हीं चीजों का आपको बेनिफिट मिलता जाएगा। ये हर चीज आपस में इंग्लिश में जो है वो लिंक है, वो लिंक बनते बनते लास्ट में पता चलता है कि वाकई में एक एक चीज का इतना इंपॉर्टेंस है क्या। डिस्टिंग्विश बिटवीन टू थिंग्स मतलब निकलता है के बीच अंतर करना। देखो इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ निकलता है अंतर करना। बिटवीन का मतलब क्या होता है बाबा? बिटवीन का मतलब होता है के बीच। टू थिंग्स का मतलब बिटवीन का यूज कितने के लिए? दो के लिए होता है, और तीन के होने के लिए मैंने आपको वहां कंडीशन बताए थे कि कौन से कंडीशन में तीन के लिए यूज होता है ये। लेकिन यहां देखना एक बार ये, इसका अर्थ क्या निकलता है बाबा? इसका अर्थ निकलता है अंतर करना। बिटवीन का मतलब होता है के बीच, टू थिंग्स का मतलब होता है दो चीजें, और दो चीजों के बीच अंतर करना। यही तो कह रहा है क्या? के बीच अंतर करना। अंतर कितने भी चीजों के बीच? दो चीजों के बीच में तो अंतर होगा एक तरह से ये। तो देखिए आप एक बार ये, जैसे क्या, एक ये और एक ये, दोनों चीजों के बीच में अंतर है, इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है ये। तो देखो इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ निकलता है अंतर करना। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, टू थिंग्स का मतलब होता है दो चीजें, और दो चीजों के बीच में अंतर करना। यही तो इसका अर्थ निकलता है के बीच अंतर करना। उसके बाद देखिएगा इसी को दूसरे तरीके से पूछ लेता है ये। देखो डिस्टिंग्विश आप ध्यान में दोनों ही पूछी हुई एग्जाम में ये, और यही कंफ्यूज करती है बच्चे को ये। लेकिन मैं चाहूंगा आपको कि रटने की जरूरत ही ना पड़े आपको ये। मैंने पिछला कैसे बताया मैं एक बार और आपको बता दूं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, और एसएससी के साथ साथ बैंक के एग्जाम में भी बहुत बेनिफिट देगा ये। देखिएगा आप एक बार ये, मैंने कहा यहां से इस जगह से ये दो ही पूछी जाएगी, ध्यान रखना आप ये, और दोनों ही पूछी हुई है। बिटवीन टू थिंग्स अर्थ क्या था? के बीच अंतर करना। कितनी चीजों के बीच में? दो चीजों के बीच में, ये दो ही होगा, ठीक है ये। आप देखिए एक बार ये, इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ निकलता है अंतर करना, ठीक है। बिटवीन का मतलब क्या होता है? के बीच। टू थिंग्स का मतलब क्या होता है? दो चीजें। तो दो चीजों के बीच में अंतर करना, इसका अर्थ यही निकलता है के बीच अंतर करना, मतलब कि दो चीजों के बीच में अंतर करना। एक तो ये हुआ, और एक होता है कि एक का दूसरे से अंतर बताना। समझे कुछ? देखेगा आप एक बार ये, एक तो मैंने क्या बताया कि दो चीजों के बीच में अंतर करना। तो क्या बोला मैंने? देखो दो चीजों के बीच अंतर करना, कनेक्शन देखो कैसे होगा। अंतर करने को क्या बोलते हैं? ये लो बाबा आ गई यहां से ये, ठीक है। कितनी चीजों के बीच में बाबा? बोले दो चीजों के बीच में। क्या यूज करूं? बिटवीन का यूज कर लेता हूं ये मैं आपको बता चुका हूं। दो चीजों के बीच में करना है, बोले टू थिंग्स लगा दो, ये लो हो गया ना ये। तो दो चीजों के बीच अंतर करना, इसका अर्थ यहां क्या आ रहा है? बिटवीन आ रहा है ये। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि एक चीज को दूसरी चीज से अलग बताना या उसमें अंतर बताना, कि इन दोनों में अंतर कैसे है ये, वो कैसे होगा देखिएगा। और ये भी रटने की जरूरत नहीं है। और इन्हीं को क्या करता है बच्चा, ग्रामर में भी रट लेता है ये, कि ये आएगा जब बिटवीन आएगा टू थिंग्स है, और बोले कि एक चीज दूसरी चीज को अलग बताने, बोले यहां वन थिंग फ्रॉम अनदर। ये कुछ नहीं है ये, मैं फिर बता रहा हूं। 10% अगर आप कर गए मेहनत, आपको खुद को एहसास होने लगेगा कि ये ग्रामर भी बहुत ईजी हो सकती है। ये जो रूल रटे जाते हैं उनको रटने की जरूरत नहीं पड़ती, हकीकत यही है। अब आप देखिएगा एक बार ये, मैंने इसका तो बता ही दिया। देखो सीधा ही बैठ रहा है, आपको करने की जरूरत ही नहीं, दो चीजों के बीच अंतर बताना, ये लो हो गया, इसका अर्थ निकलता है ये। आप देखिए आप ये बोला कि डिस्टिंग्विश क्या बता रहा। अब देखो उसमें तो दो चीजें बता दी है, यहां क्या बता रहा? वन थिंग एंड अनदर। एक चीज तो यहां है, एक चीज यहां है। समझे कुछ? देखिएगा आप एक बार ये, एक चीज यहां पड़ी, एक चीज यहां पड़ी। यहां क्या किया? सीधा एक कंबाइंड में कर दिया ये। तो उसका सीधा सीधा मीनिंग निकलता है के बीच अंतर बताना, मतलब दो चीजों के बीच में अंतर बताना। अब एक चीज को अलग कर दे, एक चीज को अलग कर दे, और फिर ये बताया कि इससे इसका क्या अंतर। ये देखिएगा आप एक बार ये, इसका अर्थ क्या था? अंतर, अंतर करना ये, ठीक है। वन थिंग का मतलब क्या होता है? एक चीज। फ्रॉम का मतलब क्या होता है बाबा? फ्रॉम का मतलब से होता है। अनदर का मतलब हुआ दूसरी, दूसरी चीज है ना ये, उसी की तो बात कर रही है। वन थिंग का मतलब क्या हुआ? एक चीज।
अब आप खुद ही देख लीजिए, इसकी हिंदी इसी के अकॉर्डिंग खुद ही बैठ रही है। कैसे? अरे एक चीज का दूसरी से अंतर बताना। समझे? कुछ देखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और मैं कह रहा हूं खास तौर पर बैंक के लिए ये एसएससी में भी पूछी हुई है, बैंक में भी, लेकिन बैंक में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इससे रिलेटेड एरर ये। अब देखिए आप, ये पहले वाले का क्या था के बीच अंतर करना, तो दो चीजों के बीच में अंतर हुआ। यहां क्या कह रहा है? एक का दूसरे से अंतर बताना। ये अब कैसे किया? बोले एक का दूसरे से अंतर बताना। अब देखो अंतर बताने में क्या बोलते हैं, ये लो, एक का मतलब एक चीज का, मतलब वन थिंग, एक चीज का दूसरी चीज से अंतर बताना, मतलब कि से का मतलब होता है फ्रॉम, और दूसरी चीज का मतलब कि अनदर। ये तो ये लो हो गया ना, इसका अर्थ यहां से एक का दूसरे से अंतर बताना। ये तो आपको रटना नहीं है, सिस्टम से अगर आप समझोगे तो यकीन मानिए आपके एग्जाम के लिए भी और आपके लिए भी ये बहुत इजी हो जाएगा। अब देखिएगा आप एक बार, गो अलोंग विद, जी हाँ ये है फ्रेजल ऑफ, ये इसको फ्रेजल ऑफ बोलेंगे, गो वाली सीरीज में चलेगी। और गो की मुझे लगता है कि शायद लगभग ये होने के बाद में आपकी खत्म हो चुकी है। मैं पहले भी कह रहा हूं कि 99% फ्रेजल ऑफ तो हो चुकी है, लेकिन कुछ बची हुई है, तो वो इस सीरीज में चलेगी। ये टोटल 3 क्लास है इसकी, इस सीरीज की है। अब आप देखिए, गो का मतलब होता है जाना, अलोंग का मतलब होता है साथ में, विद का मतलब होता है साथ। अब देखो विद का मतलब साथ होता है, या तो आप कनेक्शन सीधा यहां से भी उठा सकते थे कि एक जो लड़की है नहीं है वो साथ में अपने कब जाती है दोस्तों, जब वो सहमत होती है, आपसे एग्री होती है, तभी आपके साथ जाती है। या फिर यूं कर सकते हैं, ये इसको देखो और मैं खतरनाक तरीके से आपको बताता हूं ये, ताकि आपको ये एक बार में ही ये गो अलोंग विद ही याद हो जाएगी। कनेक्शन चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और कनेक्शन अपने को करना आता ही है। तो देखिएगा आप एक बार, ये एक का मतलब होता है एक, लॉन्ग का मतलब वही होता है लॉन्ग, मतलब कि लंबी दूरी है। लॉन्ग मतलब क्या होता है? लंबी, और लंबी मतलब लंबी दूरी मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। आप छोड़िए, आप साथ में ये आपको अलग अलग याद नहीं करवाना, आपको कुछ ऐसे ही याद करवा देते हैं। देखिएगा आप एक बार, एक लंबी दूरी पर एक लड़की आपके साथ कब जाती है? जब वो आपसे एग्री होती है ना, मतलब आपकी बातों से, आपके विचारों से वो सहमत हो कि कुछ गड़बड़ नहीं होगी एक तरह से, वो तभी आपके साथ जाती है। देखिएगा आप एक बार, गो का मतलब होता है जाना, अलोंग मतलब क्या है? लंबी दूरी। विद का मतलब क्या होता है? साथ होता है। और एक लंबी दूरी पर एक लड़की आपके साथ घूमने के लिए बाबा तभी जाती है जब वो आपसे एग्री होती है, आपके विचारों से सहमत होती है। इसका अर्थ निकलता है सहमत होना। उसके बाद देखिएगा वेंचर अपॉन, इसका अर्थ निकलता है जोखिम उठाना। हालांकि है तो इजी, लेकिन बताने का एक रीजन है इसमें, क्योंकि ये भी एग्जाम में उठाया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन में, और हम इसको अलग तरीके से याद करेंगे ये, क्योंकि इजी कैसे? कि वेंचर का मतलब ही जोखिम होता है, ये वेंचर का मतलब ही जोखिम होता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसको वैसे याद ना करके एक ऐसा स्टोरी बनाया जाए कि आपको यहां जो आ रहा है ना अपोन, प्रीपोजिशन, इसी में याद हो जाए यहां से ये, क्योंकि हमें फ्रेजल ऑफ को सिस्टम से याद करना है, हमें ऐसा याद रहना जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको कराया कि ब्रेक इनटू का अर्थ क्या होता है, ब्रेक आउट का अर्थ क्या होता है, ब्रेक डाउन का अर्थ क्या होता है। ऐसे वो सारी अगर हमारे को याद है तो इसका मतलब है ये भी याद होना जरूरी है ये। तो यहां से एक पानी की बोतल मंगवा दीजिए। देखना, वेंचर अपॉन का मतलब होता है जोखिम उठाना। कनेक्शन है वो कैसे होगा? ये हम ऐसे करेंगे इसको, बोले वेन का मतलब होता है वैन गाड़ी, आप जानते हो। ट्यूर का मतलब होता है बाबा ट्यूर। अपन का मतलब होता है अपन। अगर अपन ट्यूर पर वैन गाड़ी ले जाएंगे तो इसका मतलब क्या है? जोखिम उठाना ही तो है एक तरह से ये। अगर आप वैन गाड़ी ट्यूर पर ले जाओगे, सपोज करो आप पहाड़ी इलाके में चले गए ट्यूर पर एक तरह से, और अगर अपन वैन गाड़ी ट्यूर पर ले जाएंगे, जाहिर सी बात है वहां क्या उठाना? जोखिम उठाना है। वैन गाड़ी आपको पता है थोड़ी सी स्पीड से आप चलाओगे ऐसे यूं होने लगती है एक तरह से ये। तो क्या हुआ इसका? ये देखिएगा आप एक बार, ये वैन का मतलब हुआ वैन, ट्यूर का अर्थ निकाला मैंने, वेंचर है वैसे तो, लेकिन हम ट्यूर ऐसे बनाएंगे कनेक्शन तो इसको ये याद हो जाएगा यहां से। ये ट्यूर का मतलब हुआ ट्यूर, अपन मतलब हुआ अपन। ये और अपन अगर ट्यूर पर क्या ले जाते हैं? वैन गाड़ी ले जाते हैं, तो इसका मतलब है काफी ज्यादा जोखिम उठाना। इसका अर्थ निकलता है जोखिम उठाना। उसके बाद देखिएगा मेरे पास में है विश फॉर थिंग। विश की ये पहली आई है, और मेरे हिसाब से ये याद करने के बाद आपको अलग से कोई भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विश फॉर का अर्थ निकलता है की कामना करना। क्या अर्थ निकलता है इसका? की कामना करना। और हम अगर किसी की जैसे कहते हैं ना स्वास्थ्य की, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, तो फिर क्या करते हैं? उसके लिए हम विश मांगते हैं भगवान से, विश मांगते हैं, बोले हे भगवान इसको जल्दी से ठीक कर देना। ये
होता है ना कभी कभार कोई पड़ोसी या दोस्त वगैरह बीमार हो जाए, उसके बाद जो ठीक होता है तो उसको हम बोलते हैं, बोले भाई मैंने तेरे लिए, तेरे अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने के लिए मैंने भगवान से विश मांगी थी। देखिएगा आप एक बार, ये तेरे देखो कैसे कनेक्शन जबरदस्त बैठेगा। ये नॉर्मली आपका सुना हुआ भी होगा, ये नॉर्मली हम यूज भी क्या करते हैं, बोले तेरे अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने के लिए मैंने भगवान से क्या मांगी थी, विश मांगी थी। ये तो देखना, विश का मतलब क्या होता है, विश होता है। पूर का मतलब क्या होता है, के लिए होता है। पूर का अर्थ क्या निकलता है, के लिए। और किसी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम जब विश मांगते हैं तो इसका अर्थ क्या निकलता है, कामना करना उसके, एक तरह से ये अच्छे स्वास्थ्य की, ये इसका अर्थ निकलता है कि कामना करना। उसके बाद देखिए फीड ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये उठाएगा आपको एरर में और इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन में। ये आप देखो इसको कैसे होगा, ये कनेक्शन यूं होगा कि इसको हम दो तरीके से कर देते हैं। यहां से दो तरीका, मतलब तरीका एक ही लगाए लेकिन दोनों याद हो जाएगी। ये देखो फीड ऑन और एक होता है लिव ऑन। फीड ऑन और लिव ऑन दोनों का अर्थ एक निकलता है, पर जिंदा रहना या निर्भर रहना, एक तरह से यूं कह सकते हैं। ये आप इसको देखो कैसे करेंगे। फीड का मतलब क्या होता है, खाना होता है। ऑन का मतलब लगातार। ये आपको पता है लगातार जो जानवर होते हैं वो तो चारा खाते रहते हैं, क्यों, क्योंकि बाबा वो उसी पर जिंदा रहते हैं, ये वो उसी पर जिंदा रहते हैं। ये तो आप देखेंगे एक बार, ये इस दुनिया में जितने भी जानवर रहते हैं ना, ये देखिए कनेक्शन कैसे करेंगे। लिव का मतलब होता है रहना। इस दुनिया में जितने भी जानवर रहते हैं दोस्तों वो लगातार केवल और केवल क्या खाते हैं, देखो फीड और लिव है ना, ऑन ऑन आ रहा है, इसको कॉमन कर दो, यहां से ऑन है। मैथमेटिक्स तो आप करते ही हो, कॉमन लेते हैं नहीं, ये तो देखो ऑन ऑन आ रहा है, इसको हम ऑन को कॉमन कर लेते हैं। इस दुनिया में जितने भी जानवर रहते हैं दोस्तों वो सारे के सारे लगातार चारा खाकर ही जिंदा रहते हैं, लगातार चारा खाते रहते हैं, क्योंकि वो तो उसी के ऊपर क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं। इसका अर्थ निकलता है पर जिंदा रहना। इसको उठाएगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट और एरर वाले क्वेश्चन में। ये हो सकता है क्लोज टेस्ट में भी ये आपको बेनिफिट दे दे। कनेक्शन कैसे किया, कनेक्शन यूं होगा कि लिव का मतलब होता है रहना। मैंने कहा इस दुनिया में जितने भी जानवर रहते हैं वो सारे के सारे लगातार क्या करते हैं, चारा ही खाते रहते हैं। आपको भी पता है क्यों, क्योंकि वो तो उसी पर जिंदा रहते हैं। और इसका अर्थ निकलता है पर जिंदा रहना या पर निर्भर रहना। उसके बाद देखिएगा टोटल हुई ये 6। और देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 की 6 ऐसी है, मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी ऐसी हो जो एग्जाम में अब तक पूछी हुई नहीं हुई है। शायद हो सकता है मेरे हिसाब से 5 नंबर को छोड़ दे, 5 को, क्योंकि 5 को थोड़ा मुझे भी कंफर्म नहीं है, बाकी लगभग शायद मेरे हिसाब से सारी पूछी हुई है, जिनमें 6 नंबर और एक जो ऊपर आ रही है ना आपके पास में, कौन सी, 1 और 2, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद कुछ भी नहीं करना था इनमें, ये खुद ही बताती है कि इनका अर्थ क्या निकलेगा। ये देखो, ये मैंने क्या कहा था, इसका अर्थ निकलता है अंतर करना। ये यही था। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, बाबा बिटवीन का अर्थ क्या निकलता है, बीच में। टू थिंग्स का मतलब क्या होता है, दो चीजें। मैंने कहा दो चीजों के बीच अंतर करना, मतलब कि के बीच अंतर करना। ये हो गया नहीं है, देखो अंतर करना कितनी चीजों के बीच में, 2 चीजों के बीच में। अब बीच में 2 चीजों करना आपको प्रीपोजिशन हुआ, बिटवीन ही याद आ रहा है ये। अब आप देखिए 2 नंबर, ये इसका अर्थ क्या निकलता है, एक चीज का दूसरी चीज से अंतर करना। ये कैसे, देखो इसका अर्थ क्या होता है, अंतर करना एक चीज से दूसरी चीज का। अब देखो आपको खुद को आपको करना ही नहीं है कि यहां क्या आएगा, ये एक चीज, देखो अंतर करना, लेकिन क्या, एक चीज का दूसरी चीज से। ये इसका अर्थ क्या निकलता है, एक चीज। ये फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से होता है। एनोदर का मतलब क्या होता है, दूसरी होता है। तो एक चीज का दूसरी चीज से मतलब फ्रॉम। मैंने कहा 2 चीजों के बीच अंतर करना मतलब क्या, बिटवीन। और यहां क्या हुआ, एक चीज का दूसरी चीज से अंतर करना, इसका अर्थ निकलता है अंतर करना। इसका अर्थ होता है एक चीज का दूसरी चीज से मतलब क्या, फ्रॉम। ये तो इसका अर्थ निकलता है एक का दूसरे से अंतर करना। उसके बाद देखिए 3 नंबर, ये क्या अर्थ है इसका अर्थ है बाबा एग्री होना, मतलब कि सहमत होना। अब आप देखिए एक बार, ये अभी मैंने एक ब्रिंग की करवाई थी, आपको याद हो तो, ये ब्रिंग अलोंग, ये याद है। ब्रिंग अलोंग का अर्थ क्या, साथ लाना। कैसे किया था, मैंने कहा उस लड़की की जॉब लगी, शादी हुई, शादी में बच्चा हुआ, बच्चा होने के बाद क्या हुआ, 400 किलोमीटर दूर पर एक लंबी दूरी पर उसका ट्रांसफर कर दिया गया। फिर क्या करेगी वो, ब्रिंग का मतलब लाना, एक का मतलब एक, लोंग का मतलब लंबी, एक लंबी दूरी पर फिर वो क्या करते, जब वहां मतलब उस बच्चे को क्या करती, अपने साथ ही तो लाती। इसका अर्थ निकलता साथ लाना। अब इसका कैसे कहा, इसका मैंने यूं कहा, जैसे सपोज कीजिए आपके कोई गर्लफ्रेंड हो एक तरह से, अब वो आपके साथ एक लंबी दूरी पर कब जा सकती है, आपको भी पता है,
आपको भी पता, विचार अलग अलग हो सकते हैं आदमी के, एक तरह से मैं ऐसा नहीं कह रहा ये, लेकिन आपको भी पता है वो कैसे जाएगी, वो ऐसे जाएगी जब आपकी बातों से, आपके विचारों से वो सहमत हो एक तरह से। ये देखिएगा आप एक बार, ये गो का मतलब क्या होता है, जाना, ए का मतलब एक, लोंग का मतलब होता है लंबी, विद का मतलब होता है साथ। और एक लड़की लंबी दूरी पर साथ आपके साथ तभी जा सकती है दोस्तों जब वो आपसे क्या होगी, एग्री होगी। 4 नंबर देखिए, वेंचर अपॉन का अर्थ निकलता है जोखिम उठाना। कैसे किया था बाबा, मैंने कनेक्शन किया था, वेन का मतलब होता है वेन, ट्यूर का मतलब होता है ट्यूर। अरे वेन का मतलब होता है वेन, ट्यूर का मतलब होता है ट्यूर, अपॉन का अर्थ अपन। कैसे किया था मैंने, अपॉन मतलब अपन, एक तरह से यही किया था मैंने ये। अब आप देखिएगा एक बार, ये मैंने किया था दोस्तों यहां से ये कि वेन ये हुआ ट्यूर, अपॉन मतलब हुआ अपन, ऐसे किया था। अगर अपन ट्यूर पर गाड़ी कौन से ले जाए, वेन गाड़ी ले जाए, उसका अर्थ क्या निकला कि वो जोखिम उठाना ही तो हुआ एक तरह से। वेन गाड़ी अगर अपन ले जाते हैं ट्यूर पर तो जाहिर सी बात है एक्सीडेंट होने के तो बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। इसका अर्थ निकला कि वेन गाड़ी अपन ट्यूर पर ले जाकर क्या कर रहे हैं, जोखिम उठा रहे हैं। उसके बाद देखिए 5 नंबर, ये विश फॉर ए थिंग का अर्थ निकलता कि कामना करना। जहां मैं हिंदी याद करवा रहा हूं आप केवल हिंदी याद कीजिएगा, जहां इंग्लिश आ रही वहां हम दोनों को ही देख रहे हैं। अब देखिए विश फॉर का अर्थ क्या निकला बाबा, विश फॉर का अर्थ निकला एक तरह से की कामना करना। मैंने कहा किसी के अच्छे स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए बाबा विश मांगते हैं भगवान से ये, या विश करते हैं एक तरह से ये। अब देखिए एक बार, ये फीड ऑन, ये मैंने कहा यहां हमने याद की 2, कौन से, लिव की है। और मैं बता दूं आपको लिव की शायद मेरे हिसाब से आपको अब मुझे करवानी है एक और, शायद एक या मैक्सिमम 2 लिव की अभी भी बाकी है। ये लिव की 1-2 और है, हालांकि एग्जाम में पूछी हुई नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो बैंक के एग्जाम में उठाई हुई है ये, क्योंकि मेरा जहां तक देखा हुआ है मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक के एग्जाम में वो पूछी हुई है, इसलिए एक बार यहां भी करवा देते हैं तो बैंक वाले बच्चे होंगे तो उनको भी बेनिफिट होगा, और एसएससी वाले हैं तो उनको होना ही है ये। अब आप देखिए एक बार, अब मैं कौन सा बता रहा था आपको, ये हाँ ये 6 नंबर, ये मैंने कहा इसमें मैंने आपको 2 बताई है, लिव ऑन और एक होता है फीड ऑन। ये मैंने कहा दोनों का अर्थ एक निकलता है, दोनों में एक चीज कॉमन आ रही है, वो कौन सी आ रही है, ऑन आ रही है। हम इसको कॉमन कर लेते हैं। मैंने कहा इस संसार में जितने भी जानवर रहते हैं वो लगातार क्या खाते रहते हैं, चारा खाते रहते हैं। क्यों, क्योंकि वो उसी पर जिंदा रहते हैं। इसका अर्थ निकलता है पर जिंदा रहना या निर्भर रहना। उसके बाद देखिएगा मेरे पास है एस्पायर एट द पोस्ट, ध्यान रखिएगा एस्पायर से रिलेटेड एग्जाम में 2 पूछी हुई है। जी हाँ 2 पूछी हुई एस्पायर से रिलेटेड, इसके अलावा नहीं पूछी हुई। आपने सुना होगा जैसे एसएससीजीएल एस्पायरेंट सुना होगा, एक तरह से ये बच्चे बोलते नहीं है, कभी कभी आपको ये फेसबुक आईडी बना लेता है सीजीएल एस्पायरेंट को, ग्रुप बना लेता है एक तरह से ये। तो जो सीजीएल एस्पायरेंट के जो बच्चे होते हैं ना एक तरह से, तो सीजीएल एस्पायरेंट जो भी बच्चा है लगातार अपने नाम की है, तो जो एस्पायरेंट होते हैं नहीं, वो एस्पायरेंट बना कहां से है, वो बना है यहां से, एस्पायर से ही बन जाता है एस्पायरेंट ये। और आजकल हर बच्चा जो है वो केवल एक ही पोस्ट पर क्या रहता है, जितने में एस्पायरेंट है नहीं वो केवल एक ही पोस्ट पर ध्यान देता है। और कौन सी बोले, मेरे को तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की मिल जाए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल जाएगी, मतलब क्या आईटीआई में। पहले क्या होता था, एग्जामिनर को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे बच्चे ये, लेकिन अभी एट प्रेजेंट में इस पोस्ट को बहुत ज्यादा देते हैं। या फिर MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जिसकी पोस्ट काफी कम निकलती। कुछ डिपार्टमेंट है एसएससी में जो 4 से 5 डिपार्टमेंट, या हो सकता है थोड़े से और ज्यादा हो, 5 से 7 हो गए मैक्सिमम ये, उनमें कुछ पोस्टें निकला करती, जिसमें एक MEA हुआ और भी CVC हुआ, और भी कुछ डिपार्टमेंट है जिनके अंदर बेसिकली कम पोस्ट निकलती है, तो बच्चे इनको ज्यादा प्रेफर करते हैं ये। तो आजकल का जो एस्पायरेंट है ना ये, वो केवल एक ही पोस्ट पर ध्यान देता है। क्यों, क्योंकि उसको केवल और केवल इस पोस्ट की ही लालसा रहती है। और वो कौन सी पोस्ट है ये देखिएगा आप एक बार। बड़ी चीज क्या है यहां दोस्तों, बड़ी चीज ये कि आपको एस्पायर एट द पोस्ट का अर्थ क्या निकलता है ये पता होना जरूरी है। उसका अर्थ निकलता है पद की लालसा करना, पद की लालसा करना। और आजकल के जो एस्पायरेंट होते हैं, यूपीएससी एस्पायरेंट हो चाहे वो सीजीएल एस्पायरेंट हो, अगर मैं यूपीएससी एस्पायरेंट की बात करूं तो वो क्या करेगा, वो केवल एक ही पोस्ट पर ध्यान देता है, कौन सी, आईएएस वाली। कौन सी, आईएएस वाली, क्योंकि उसमें तो काफी होती है ना, आईएएस होती है, आईएफएस होती है, आईपीएस होती है, आईसीएस होती है, तो ऐसे काफी सारी पोस्ट उसमें हुआ करती है ये। तो देखिए एस्पायर मतलब होता है एस्पायरेंट,
ये नाम सबका सुना हुआ है, नॉर्मली डेली ही सुनते रहते होंगे आप। ये सीजीएल एस्पायरेंट, यूपीएससी एस्पायरेंट जो बच्चे होते हैं एक तरह से वो बोलते हैं, सही है। तो देखिएगा आप एक बार, एस्पायर मतलब हुआ एस्पायरेंट। और आजकल के जो एस्पायरेंट जो बच्चे होते हैं नहीं है, जैसे एस्पायरेंट होते हैं सीजीएल के जो भी है एक तरह से, वो केवल एक ही पोस्ट पर ध्यान देते हैं। देखिएगा वो केवल एक ही पोस्ट पर ध्यान देते हैं। बोले क्यों? क्योंकि उसी पोस्ट की उनको लालसा रहती है, उसी पोस्ट की उनकी क्या रहती है, उनकी रहती है दोस्तों लालसा। मतलब पोस्ट का मतलब क्या होता है? पद होता है ये। और इसको यहां बोल दिया पद की लालसा करना। हम पद की लालसा क्यों याद करें? इसको पोस्ट की लालसा करना ऐसा याद करेंगे नहीं है। और मैंने कहा कि जब किसी चीज को आप एक कहते हैं बेढंगे तरीके से याद करते हो तो वो जल्दी याद होती है हमें ये, क्योंकि हम ह्यूमन नेचर ही ऐसा हमारा ये। अब आप देखिए एक बार, एस्पायर मतलब एस्पायरेंट, और सीजीएल एस्पायरेंट जो बच्चा है वो तो बाबा केवल एक ही पोस्ट पर ध्यान देता है। वो कौन सी है? इनकम टैक्स वाली है। एक ही पोस्ट पर, मुझे याद क्या करवाना, आपको ये याद करवाना है ये कि एक ही पोस्ट पर क्या देता है, वो ध्यान देता है। वो कौन सी? इनकम टैक्स वाली। क्यों बाबा? उस पोस्ट की वो लालसा करता है, मतलब उस पद की लालसा करता है। इसका अर्थ निकलता है पद की लालसा करना। लेकिन क्या आपको एक चीज याद है जो मैंने आपको कल करवाई थी? क्योंकि मैं पूछना चाहूंगा एक बार आपको यहां से, ये वो था प्रेजाइड ये, और मैंने इसके साथ 2 बताए थे। ये इसके साथ 2 मैंने बताए थे दोस्तों, 8 भी था, ओवर भी था ये। और मैंने कैसे बताया था कि गणतंत्र दिवस पर प्रेसिडेंट किसी भी ना किसी देश का अपने यहां क्या होता है? मुख्य अतिथि होता है। दूसरा मैंने क्या बताया था? जो प्रेसिडेंट बन जाता है ना ये छात्र राजनीति के अंदर, ये जब वो अध्यक्षता करता तो ओवर एक्टिंग कुछ ज्यादा ही किया करता है ये, कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। ओवर आ रहा है तो उसका अर्थ निकलता है अध्यक्षता करना, 8 आ रहा तो उसका अर्थ निकलता है मुख्य अतिथि होना। मैंने दोनों करवाए थे ये। मैंने कहा सीजीएल एस्पायरेंट जो बच्चा है वो केवल एक ही पोस्ट पर ध्यान देता है। वो कौन से? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की है। उसका अर्थ निकलता पद की लालसा करना। आपको बनना है अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, यकीन मानिए फिर मैं कह रहा हूं, मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं उसका 10% आप कर लीजिएगा, आपको खुद को एहसास हो जाएगा, ये खुद को ही ये चीजें फील होने लगेगी। बोली हाँ मैं सही बोल रहा था इस चीज को, क्योंकि हमने करके दिखाया है ये चीजें हमने करके दिखाई है। और काफी सारे बच्चे आज हमारे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में सिलेक्टेड है ये। अब देखिएगा आप एक बार, ये डेबल के साथ दोस्तों इन बी और एट बी, क्या डेबल? अच्छा डेबल मैंने आपको करवाया था ये, मुझे ऐसे याद आ रहा है कि मैंने आपको सिनोनिम सेंटेंस जो करवाया था, जिसका अर्थ निकलता है किसी काम को सीरियसली न लेना है एक तरह से। जब आप सीरियसली नहीं लेते हो तो डबल बार उसको करना पड़ता है। मैंने कनेक्शन यूं किया था, क्योंकि अब देखो मुझे भी याद है, अभी तक क्लास से काफी पहले हो चुकी है अपनी ये, और अभी वो टॉपिक चलने वाला है जस्ट इसी फ्रेज की क्लास के बाद में, वो के वाले बेस के अंदर चलेगा, वही सिनोनिम्स एंटोनिम्स। और जो ये है अपना ग्रामर प्रैक्टिस वाला बेच, इसमें फिर से वही चलने लगेगा प्रीपोजिशन वाला। प्रीपोजिशन के बाद में सीधा आपको करवा दिया जाएगा पैसिव वॉइस और नरेशन, ताकि आपको आने वाले मेंस के एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहे। ये टॉपिक आपके हो जाएंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर रहिएगा अभी भी ये। अब देखिएगा आप एक बार, ये डेबल इन। अब देखो ये अगर हम दोनों का अर्थ एक ही निकलता है एग्जाम में, डेबल इन भी आ सकता है, डेबल एट भी आ सकता है ये। अब आप देखिएगा एक बार, ये हम यूं कर लेते हैं इसको, ये लो बाबा डेबल इन, ये लो डेबल एट। अच्छा किस चीज में? जैसे कोई आर्ट हुआ, कोई पॉलिटिक्स हुई एक तरह से, ये सपोज करो हम पॉलिटिक्स लेते हैं, वो कोई और भी चीज हो सकती है क्योंकि लिखा हुआ है एटसेट्रा एक तरह से, ये हम पॉलिटिक्स लेते हैं 1 मिनट के लिए मानते हैं और कनेक्शन करते हैं बहुत खतरनाक आपके लिए ये। अब देखिएगा आप यहां से देखो, एक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डेबल से बन जाता है डेबलर, वो पूछा हुआ है शायद एसएससी में 1 वर्ड के अंदर। ये तो एक एक चीज याद होगी, उससे आगे लिंक बनता जाएगा। लेकिन फिलहाल हम देखते हैं कि फ्रेजल में कैसे फायदा हो गई है। देखिए ये मैं कह रहा हूं, अगर आप पॉलिटिक्स में हल्की दिलचस्पी लोगे तो इसका मतलब है, जैसे सपोज कीजिए कोई भी मतलब पॉलिटिक्स में कोई नेताजी ने कोई भाषण दिया एक तरह से, और वहां आप भी बैठे थे, ये पॉलिटिक्स चल रही थी अच्छी खासी है, तो पॉलिटिक्स में बाबा अगर आप हल्की दिलचस्पी लोगे नहीं है तो उस भाषण को फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? डबल बार सुनना पड़ेगा ये। वो यार मुझे दोबारा सुनाओ एक तरह से ये, और डबल बार दोबारा सुनाना पड़े, डबल बार सुनाना पड़े। इसका अर्थ क्या है? आप वहां दिलचस्पी नहीं ले रहे हो, हल्की दिलचस्पी है थोड़ी बहुत ही एक तरह से ये, तभी तो डबल बार सुनना पड़ता है। और देखिए या फिर यूं कर सकते हैं, देखिए यहां से करते हैं हम दोस्तों कि देखो डेबल मतलब क्या होता है? डेबल मतलब कि डबल ले लेते हैं यहां से, ये हुआ डबल, मैं करवा चुका हूं सिनोनिम्स एंटोनिम्स की क्लास में ये। देखिए ये डेबल मतलब कि डबल, इनका मतलब क्या होता है? में होता है, हम दोनों ही कनेक्शन कर देते हैं। एट का मतलब होता है पर। आप किसी भी चीज में
अगर हल्की दिलचस्पी लेते हो तो इसका अर्थ आपको कैसे करना पड़ेगा, उसे डबल बार। आप किसी भी चीज पर अगर हल्की दिलचस्पी लेते हो, मतलब उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हो, तो इसका अर्थ है आपको उसे भी डबल बार करना पड़ेगा। ये तो किसी भी चीज में या किसी भी चीज पर अगर आप हल्की दिलचस्पी दिखाते हो तो कैसा करना पड़ेगा, डबल बार करना पड़ेगा। ये दोनों ही पूछे हुए हैं ये। उसके बाद देखिएगा मेड, मैं कह रहा था ना आपको कि मेड की अपनी टोटल 7 होगी और इसी क्लास में हो चुकी होगी, लेकिन मैं अभी बताऊंगा नहीं, अगली क्लास में आपको मैं बताऊंगा ये कि वो कैसे हुई है। क्योंकि फिलहाल मैं ये चाहूंगा कि मैंने आपको मेड की पहले कौन सी करवाई, मैंने करवाई थी मेड आफ्टर अ थिंग, और ये पूछा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन के थ्रू। ये मेड आफ्टर अ थिंग, इसका अर्थ क्या था, के लिए पागल होना। मैंने कहा मेड का मतलब होता है पागल, आफ्टर का मतलब होता है के पीछे। आप अगर किसी भी चीज के लिए जब पागल हो जाते हैं नहीं है, तो उसके पीछे फिर क्या होते हैं, उसके पीछे पागलों की तरह पड़ जाते हो। ये उसके पीछे पागलों की तरह पड़ गए, या एक चीज के पीछे आदमी पागल की तरह कैसे पड़ता है, जब उसके लिए पागल हो जाता है। ये यही था। अब देखिए यहां से है मैड विद एंगर। मैंने कहा आपको 7 याद हो चुकी है, जी हां, ये करवाते ही आपको 7 याद हो जाएगी, लेकिन वो होगी कैसे, वो अगली क्लास में हम इसका डिस्कस करेंगे। ये देखिएगा आप एक बार, मैड विद एंगर का मतलब निकलता गुस्से से पागल होना। अरे बाबा, मेड का मतलब क्या होता है, मेड का मतलब होता है पागल, विद का मतलब होता है साथ, एंगर का मतलब होता है गुस्सा। आप अगर पागल आदमी के साथ रहोगे तो बाबा आप तो हमेशा गुस्से से पागल ही रहोगे। अगर आप किसी पागल आदमी के साथ रहोगे तो जाहिर सी बात है गुस्से से आप तो हमेशा पागल ही हो जाओगे। ये भाई वो पागल है तो उससे देखिए, मेड का मतलब क्या हुआ, पागल। विद का मतलब क्या हुआ, विद का अर्थ निकलता है साथ। विद का मतलब क्या निकलता है, विद का मतलब निकलता है साथ। एंगर का मतलब होता है गुस्सा। एंगर का अर्थ क्या निकलता है, गुस्सा। मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि मेड का मतलब होता है पागल, विद का मतलब होता है साथ, एंगर का मतलब होता है गुस्सा। अगर आप पागल आदमी के साथ रहोगे नहीं तो आप तो हमेशा ही गुस्से से क्या हो जाओगे, पागल ही हो जाओगे एक तरह से। इसका अर्थ निकलता है गुस्से से पागल हो जाना। उसके बाद देखिए डवेल, मैंने कहा था कि 2 याद करनी है ये, और दोनों ही एग्जाम में उठाई हुई है। ये फ्रेजल वर्ब है, जी हां ये फ्रेजल वर्ब है, जो पहले वाली थी वो भी फ्रेजल वर्ब और ये भी फ्रेजल वर्ब यही। तो यहां से देखिए एक बार, ये मैंने पहले क्या बताया था आपको, मैंने कहा डवेल के साथ दो पूछी हुई है। एक तो ड्वेल इन और एक है दोस्तों यहां से ड्वेल ऑन। इसका कैसे क्या था, मैंने यूं किया था कि डीजे ब्रावो, वेल का मतलब होता है अच्छा, इनका मतलब होता है मैं एक अच्छे घर में क्या करता, निवास करता। इसका अर्थ निकलता मैं निवास करना। अब यहां से देखिए, डी का मतलब होता है वही डीजे ब्रावो, वेल का मतलब होता है अच्छा, और ओन का तो मैं हमेशा एक ही अर्थ ले रहा हूं, और वो कौन सा, लगातार। ये कौन सा, लगातार। अगर डीजे ब्रावो आपको पता है ये आईपीएल में तो बहुत अच्छा खेलता है चेन्नई की ओर से, ये लगातार मतलब अच्छा प्रदर्शन करता है और एक मैच ऐसा है जिसमें कंटिन्यू लगातार ही 5 ही और रन के ऊपर 4 विकेट हो चुके हैं, और लगातार ये अच्छा प्रदर्शन, ये मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस दे रहा था ये। अब देखो कनेक्शन कैसे करेंगे, ये कनेक्शन यूं करेंगे, आप सपोज करो आप चेन्नई के पर्सन को फैन हो एक तरह से। ये मैं कह रहा हूं पहले खेल ली मुंबई इंडियंस, ही मुंबई इंडियंस ने खेला और उन्होंने बनाए 180 रन 5 विकेट पर। 2020 का गेम आईपीएल में आप जानते हो ये चेन्नई की ओर से खेलता है। अब आई चेन्नई की बारी, और हुआ क्या कि 5 रन पर हो चुके 4 विकेट। कितने, 4 विकेट। आप अगर इसके फैन हो और आपको पता है बोले यार अब तो कौन आने वाला है, वो डीजे ब्रावो ही हो, और आपको पता है वो लगातार अच्छा प्रदर्शन किए जा रहा है ये, तो उस दौरान फिर क्या होता है, हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अब तो पूरी की पूरी टीम उसी के ऊपर निर्भर रहेगी। ये देखिएगा आप एक बार, बहुत जबरदस्त कनेक्शन बैठेगा ये। डी का मतलब हुआ डीजे ब्रावो, और देखिएगा वेल का अर्थ निकलता है अच्छा, उनका मतलब होता है लगातार। अरे विकेट कितने हो चुके, 4, 5 रन पर आप इसके फैन हो। अब आपको पता है कि एक विकेट के बाद में या हो सकता आने ही वाला हो, जैसे जैसे विकेट गिरते गए, जैसे 2 विकेट गिरे, 3 विकेट गिरे, फिर आप क्या होता है, आप लगातार या मैं यूं कह सकता हूं लगातार जब डीजे ब्रावो अच्छा प्रदर्शन कर रहा हो तो उसी के बारे में फिर क्या करता है आदमी, सोचता रहता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है बोले उसी के ऊपर निर्भर रहेगी एक तरह से टीम पूरी की पूरी है। तो इसका अर्थ निकलता है टू कीप थिंकिंग और टॉकिंग अबाउट और रिलाइंग ऑन समथिंग।
या टू स्पीक अबाउट समथिंग, किसी बात के बारे में सोचते रहना या उसी पर निर्भर रहना। समझे कुछ? किसी बात के बारे में सोचते रहना या उसी पर निर्भर रहना। मैंने कनेक्शन कैसे किया कि डी का मतलब होता है डीजे ब्रावो, वेल का मतलब होता है अच्छा, ओन का मतलब होता है लगातार। लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है डीजे ब्रावो। ये सपोज कीजिए 5 रन के ऊपर 4 विकेट गिर गए, आप फिर क्या करोगे? आप सीधा सोचना स्टार्ट कर देंगे किसके बारे में? डीजे ब्रावो के। बोले वही आने वाला है। क्यों? क्योंकि उसी पर निर्भर रहेगी पूरी की पूरी टीम। इसका अर्थ निकलता है किसी बात के बारे में सोचते रहना या उसी पर निर्भर रहना। अब देखिए 4 हुई, वो चारों को देखेंगे हम ये, क्योंकि चारों ही जबरदस्त हो। मैं तो बार बार कह रहा हूं इस क्लास की जितनी हो रही वो आपको फिल इन द ब्लैंक से बहुत बेनिफिट देगी ये। अब यहां देखिए एस्पायर एट द पोस्ट का अर्थ निकलता है पद की लालसा करना। मैं कह रहा हूं सीजीएल एस्पायरेंट बच्चा एक ही पोस्ट पर ध्यान देता है। बाबा कौन सी? इनकम टैक्स वाली है। हर कोई चाहता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाऊं। बाबा मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी आपको भी। ये देखिएगा आप एक बार। ये एस्पायर मतलब होता है एस्पायर मतलब एस्पायरेंट। ये सीजीएल एस्पायरेंट जो बच्चा है वो एक ही पोस्ट पर ध्यान देता है। कौन सी? इनकम टैक्स वाली। मतलब क्या? अरे एक ही पोस्ट पर ध्यान देता है मतलब पोस्ट की लालसा है, पोस्ट की लालसा करता है। इसका अर्थ निकलता है पद की लालसा करना, पोस्ट की लालसा करना। उसके बाद देखिए एक ही पोस्ट पर ध्यान देता है और वो कौन सी? इनकम टैक्स वाली। एक ही पोस्ट पर का मतलब निकला 8। मैं ये चीज आपको सिखाने जा रहा हूं यहां पर। ये डेबल इन या 8 दोनों ही है, दोनों का अर्थ एक ही निकलता है। आप डेबल इन भी याद कर सकते थे और मैं आपको याद करवाता तो इसको डेबल 8 भी याद करवा सकता था, लेकिन मैं चाह रहा हूं जब कनेक्शन दोनों एक ही हो रहे हैं तो एक जगह ही हो जाए नहीं। और इसका अर्थ निकलता है हल्की दिलचस्पी लेना। देखिए मैंने कहा आप किसी भी चीज में या किसी भी काम पर, देखिएगा आप एक बार, किसी भी चीज में या किसी भी काम पर अगर आप हल्की दिलचस्पी लेते हो तो बाबा कितनी बार करना पड़ता है? उसको डबल बार करना पड़ता है। उसके बाद देखिए मैड विद एंगर, गुस्से से पागल होना। और मैं कह रहा हूं मेड की आपको उठाएगा 7 में से मैं बता दूं फिल इन द ब्लैंक्स में ही पूछी जाती है। हो सकता है आगे चलकर क्लोज टेस्ट में आपको बेनिफिट दे जाए, लेकिन वो 7 कौन सी है? मैंने कहा 7 हो चुकी है। जी हां, इसी क्लास में हो चुकी है। आपको याद भी, आपको भी पता नहीं कि वो हुई कौन सी, लेकिन मैं अगली क्लास में बताऊंगा कि वो कैसे याद हुई है, क्योंकि इन्हीं 2 के थ्रू वो 7 बनी हुई है। 2 याद हो चुकी। पहली कौन सी थी? मेड आफ्टर ए थिंग, के लिए पागल होना। कैसे किया था? किसी चीज के लिए जब हम पागल हो जाते हैं दोस्तों तो इसका अर्थ उसके पीछे ही पड़े रहना है। एक तरह से कहते हैं उसके पीछे वो तो पागल हो गया एक तरह से। क्यों? बोले उसके लिए पागल हो जाना ही है। अब देखिए आप यहां से मैड विद एंगर। मैंने कहा मैड का मतलब पागल होता है, विद का मतलब साथ होता है, एंगर का मतलब गुस्सा होता है। अगर आप पागल व्यक्ति के साथ रहोगे नहीं, अगर आप पागल व्यक्ति के साथ रहोगे तो बाबा आप तो हमेशा गुस्से से पागल ही हो जाओगे। उसके बाद देखिए डवेल ऑन का मतलब होता है किसी चीज या किसी बात के बारे में सोचते रहना या उसी पर निर्भर रहना। मैंने यही तो बताया। मैंने कहा 5 रन पर हो चुके हैं 4 विकेट। कितने? 4 विकेट। मैंने कहा विकेट हो चुके। आप फैन है किसके? चेन्नई के। किसके हैं बाबा? अरे आप चेन्नई के फैन है। अब क्या करोगे आप लगातार, आपको पता है बोले आने वाला है कौन है? ब्रावो। और उसी के बारे में आप लगातार सोचते रहोगे। क्यों? क्योंकि उसी के ऊपर निर्भर रहेगी ये। डी का मतलब होता है डीजे ब्रावो, वेल का मतलब होता है अच्छा, ओन का मतलब होता है लगातार। आपको बताओ लगातार मैचों में प्रदर्शन बहुत अच्छा कर रहा है, इसलिए आप उसी के बारे में सोचते रहोगे। उसके बाद देखिएगा बैकवर्ड इन, इसका अर्थ निकलता में पिछड़ा होना, में पिछड़ा होना। और आपको पता है बैकवर्ड इलाकों में सुविधाएं न होने की वजह से आज भी वो क्या हुआ है? वो पिछड़े हुए हैं ये। या यूं कह सकते हैं कि वहां जो बच्चे हैं वो इस पढ़ाई के अंदर पिछड़े हुए हैं। ये देखिएगा कनेक्शन तो खतरनाक बैठेगा इसके। ये बैकवर्ड का मतलब होता है बैकवर्ड, इनका मतलब होता है इन, मतलब कि मैं एक तरह से। और बैकवर्ड इलाकों में जो बच्चे होते हैं नहीं, वो आज भी पढ़ाई में क्या है? पिछड़े हुए हैं। इसका अर्थ निकलता है मैं पिछड़ा होना। उसके बाद देखिए रिमोर्स फॉर रॉन्ग डूइंग, मतलब कि का पश्चाताप होना। अब देखो आपको फायदा कैसे होगा? ये कैसे होगा? ये
जब मैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स करवा रहा था नहीं, तो मैं आपसे बार बार एक ही चीज बोल रहा था कि आप ये मत समझिएगा कि ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, आप इनको एक वर्ड समझिएगा और ये बहुत जगह बेनिफिट देंगे। मैंने आपको ये वर्ड करवाया था कि फिर से मार्सी, आज ये पश्चाताप होना है एक तरह से, ये ऐसे ही तो किया था मैंने। री का मतलब होता है फिर से, मार्सी बोले आज मार्सी बोलिए, रिमोर्स से रिमोर्सफुल बन जाता है। यही चीजें हैं, यही आपको 10% थोड़ी सी मेहनत आप करिएगा। मेरी ओर से कोशिश हमेशा यही रहेगी कि आपके साथ में मैं जुड़ा भी रहूं और आपके साथ आपका जो सपना है वहां तक मैं उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरी ओर से कभी कोई कमी नहीं रहेगी ये। अब आप देखिए, रिमोर्स का मतलब मैंने कहा ना पश्चाताप। ये अब देखो बेनिफिट कैसे हुआ, बेनिफिट ऐसे हुआ कि गलत काम के लिए क्या होता है, हमें पश्चाताप ही होता है। इसका अर्थ ये निकलता है का पश्चाताप होना, ये यही तो कह रहा है, रिमोर्स फॉर रॉन्ग डूइंग। जब हम कोई गलत काम कर देते हैं नहीं है तो उसके लिए हमें क्या होता है, पश्चाताप ही होता है ये। अब देखो मैं डायरेक्ट याद करवा दूं इसको, ये तो आपको याद हो जाएगा यहां से ये। लेकिन अगर आप चाहो नहीं कनेक्शन इसका बनाए तो हम तो कनेक्शन ही इसका भी बना देंगे। ये देखिए, री का मतलब क्या होता है, बोले फिर से मारसी, ये लो यहां आ गया मारसी। पूर का मतलब होता है के लिए। अरे जब हम गलती कर देते हैं नहीं है तो उसके लिए तो आज टीचर फिर क्या करते बोले मारसी, और उस चीज का हमें भी क्या होता है फिर पश्चाताप होता है। हमें भी क्या होता है, पश्चाताप होता है। ये देखना यहां से, ये री का मतलब होता है फिर, मारसी का मतलब होता है मार से मतलब मारना। ये फोर का मतलब होता है के लिए। अगर हम गलत काम कर देते हैं ना क्लास के अंदर, ये फिर क्या सोचते बोले आज तो बोल टीचर यार मुझे फिर से मारसी, आज इस गलती के लिए आज तो मुझे फिर से मारसी, इस गलती के लिए तो मुझे आज फिर से मारसी। मतलब कि क्या आपको क्या हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है। इसका अर्थ निकलता है पश्चाताप होना। उसके बाद देखिएगा सफर लॉस। देखो मैं प्रीपोजिशन की क्लास में मैंने आपको एक चीज बताई थी, सफरिंग फ्रॉम फीवर, याद है, बीमारी से पीड़ित होना। छोटी क्लासों में आप एप्लीकेशन वगैरह लिखा करते थे तो सफर फ्रॉम डिजीज। अब देखो उसको रटवाने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों, आप एप्लीकेशन लिखा करते थे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। याद है आपको, कोई हिंदी में लिखता था तो पेट दर्द का बहाना बनाता था, क्योंकि टीचर को क्या पता कि पेट दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा। बुखार का तो पता चल जाता था, ये फीवर का पता चल जाता था ये। तो आप देखिएगा एक बार, ये सफरिंग फ्रॉम फीवर। ये अब देखो मैंने कहा कि सफर फ्रॉम डिजीज, यही तो हुआ ना। ये फीवर मतलब क्या, बुखार है, बीमारी है एक तरह से ये। अब यहां देखिए, यहां क्या कह रहा है, सफर का जो अर्थ है ना दोस्तों, ये सफर के साथ देखो मैंने कहा सफर की दो बनती है। एक तो कौन सी, सफर फ्रॉम डिजीज। सफर फ्रॉम डिजीज मैंने आपको वो करवाई थी कहां, प्रीपोजिशन वाली क्लास के अंदर, ये क्योंकि वो प्रीपोजिशन का मैटर था ये। अब यहां देखिए सफर लॉस, इसका अर्थ क्या निकलता है, घाटा सहना। इसमें आपको याद करने की कुछ जरूरत ही नहीं थी। ये सफर लॉस, ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा हुआ, इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बच्चा इसमें कंफ्यूजन रहता है बुक के अंदर। ये बोले यार क्या फ्रॉम लगाओगे, ये बोले सफर फ्रॉम लॉस कर देते हैं। ये मैंने देखा ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है और ज्यादातर बच्चों का उस क्वेश्चन बहुत डाउट रहता है। ये बोले यार ये इसमें फ्रॉम लगाऊं या नहीं लगाऊं। अरे बाबा मैंने कहा था सफरिंग फ्रॉम फीवर, अर्थ क्या निकला, बीमारी से पीड़ित होना, यही था, बुखार से पीड़ित होना। मतलब अब देखिए सफर लॉस का अर्थ निकलता है घाटा सहना। अरे सफर का मतलब सहना होता है, लॉस का मतलब घाटा होता है। आप अलग से क्यों याद करते हो, ये घाटा सहना हो गया ना। आप यहां फ्रॉम लगाते, अर्थ क्या निकलता, घाटा से सहना। अरे अर्थ कहां बेटा बाबा, ये आपको फ्रॉम नहीं लगाना था यहां पर। ये सफर लॉस का अर्थ ही ये निकलता है घाटा सहना। समझे कुछ, यही चीज है जो आपको सीखनी है यहां पर। ये और देखिए यहां से सफर का मतलब क्या हुआ, सहना। लूस का मतलब हुआ घाटा, ये लो घाटा सहना। यहां फ्रॉम नहीं लगा सकते आप, ये क्यों, देखिए ये घाटा से सहना। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, घाटा सहना होता है, घाटा सहना हो गया नहीं, सफर लॉस। ये अब इसी कड़ी में हम थोड़ा सा आगे देखते हैं और एक वो देखते हैं जिसका अर्थ निकलता है किसी चीज से मोहित होना या आकर्षित होना। किसी चीज से मोहित होना या आकर्षित होना। आप देखिए फैसिनेटेड की पूछी हुई है दो पूछी हुई है, और वो कैसे पूछी अभी हम देखते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा उससे पहले मैं पिछली क्लास में मैंने एक चीज करवाई थी आपको, क्या वो याद है या नहीं है। देखिएगा आपको याद होना चाहिए दोस्तों, वो कौन सा है, इंट्रूडर। याद है, बिना अधिकार के प्रवेश करने वाला। मैंने यहां से दो बनाए थे। ये मैंने कहा था इंट्रूड इनटू, किसमें कर रहा था वो, बिना अधिकार के, बिना इजाजत के अंदर आ जाना, कहां, रूम में।
और कोई लगातार ही किसी की प्राइवेसी में अगर बिना अधिकार के प्रवेश करता है तो इसका अर्थ निकलता है उसकी प्राइवेसी में दखल देना। यही तो था, इंट्रूड इनटू रूम था और इंट्रूड ऑन प्राइवेसी था ये। यहां देखिएगा फैसिनेटेड बाय अ थिंग, किसी चीज से मोहित हो जाना, मतलब कि आकर्षित हो जाना। अब आपको ये वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है। अब बोले कि ऐसा क्यों? अब यहां से आपका दिमाग बहुत तेज गति से घूमना चाहिए, और वो कौन सी गति देखिएगा एक बार। मैंने एक वर्ड करवाया था आपको, फैसिनेशन, ये ग्रुपिंग चली थी आकर्षण वाली, उसमें मैंने आपको बताया था ये। आप देखिएगा एक बार, आप यहां से फैसिनेशन हुआ, ठीक है, फैसिनेशन तो हो चुका। अब आगे आप चलिएगा एक बार, ये मैंने करवाया। आप देखो बना कहां से था, ये यहां से बना था ये फैसिनेट। ये मैंने उसी टाइम आपको ये चीज बताई थी दोस्तों। ये देखिए, इससे बना है ये, इससे बना है ये। अब आप देखिए, ये क्या अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ क्या था? वही हंसी तो फंसी। मैंने कहा था कनेक्शन यूं बनाया था एक तरह से मैंने, ये मतलब क्या, हंसी तो फंसी इस देश में तो ऐसा ही होता है, आकर्षण है एक तरह से, ये मोहित होना ये। अब आप देखिएगा दोस्तों, ये अब यहां मोहित किससे हो रही है? बाबा एक चीज से हो रही है। कभी कभार होता है ना कोई लड़का जिससे मतलब किसी ना किसी, पता नहीं कि लड़के की कोई किस्मत अच्छी होती है, क्या होता है ये, तो कहते बोला तेरे से लड़कियां इतनी जल्दी मोहित क्यों हो जाती है, बोले कि इतनी जल्दी आकर्षित क्यों हो जाती है, बोले तेरे अंदर क्या चीज है? भाई एक चीज तो है मेरे अंदर जिससे लड़कियां मोहित हो जाती है, ऐसा ही तो बोलता ही है, लेकिन वो बताता नहीं है किसी को ये। मतलब किसी न किसी के लड़के के साथ ऐसा होता ही है, नॉर्मली हमने भी देखा है, हालांकि हम ऐसे है नहीं, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं आपको एक तरह से, क्योंकि मैंने जो देखा है, जनरली जो सुना है, एक तरह से मैं बताना चाह रहा हूं ये कि भाई यार एक बोले यार इस लड़के में ऐसा क्या है कि इससे लड़कियां जो बहुत जल्दी मतलब मोहित हो जाती है, आकर्षित हो जाती है। बोले भाई एक चीज तो है इसमें आ रही है, भाई में एक चीज तो है, बोले उसी से लड़कियां मोहित होती है। अब देखिए यहां से, ये मैंने कहा इसको आपको याद नहीं करना है, क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया आपको पहले ही, इसका अर्थ क्या निकला? मोहित। मोहित कोई लड़का नहीं है एक तरह से, ये मतलब मोहित होना, किसी से आसक्त होना, आकर्षित होना एक तरह से। ये बाई का मतलब भाई ले लिया मैंने। आ थिंक का मतलब एक चीज आ गई है। कहते हैं भाई यार तेरे अंदर एक क्या चीज है, बोली जो जिससे लड़कियां तेरे से मोहित हो जाती है, आकर्षित हो जाती है। बोली भाई यार एक क्या चीज यार, हमें भी तो बताया एक तरह से। वो बताता किसी को नहीं है एक तरह से ये। अब पता नहीं क्या चीज होती है जिससे उसे लड़कियां क्या हो जाती है, जल्दी से मोहित हो जाती है, आकर्षित हो जाती है। तो बोले भाई यार एक चीज वो कौन सी है, बता तो दिया, हमें भी तो तेरे से लड़कियां मोहित हो जाती है, ये लोग किस चीज से मोहित होना, ये आ गया इसमें ये। अब आप देखिए यहां से टोटल कितने हुए? 4। हम चारों को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक नंबर है बैकवर्ड इन, बहुत इजी था, इसका अर्थ निकलता मैं पिछड़ा होना। मैंने कहा बैकवर्ड का मतलब ले लिया मैंने, बैकवर्ड इलाका। इनका मतलब होता है मैंने कहा बैकवर्ड इलाके में जो बच्चे होते हैं वो पढ़ाई में क्या होते हैं, पिछड़े होते हैं, इसका अर्थ निकलता है पिछड़ा होना। उसके बाद देखिए रिमोर्स फॉर रॉन्ग डूइंग, मतलब कि गलत काम के लिए जब किसी आदमी को पश्चाताप होता है नहीं है, तो रिमोर्स फॉर उसका अर्थ निकलता है। मैंने कहा अगर आपने कोई गलत काम कर दिया तो फिर आपके दिमाग में एक ही चीज आती है कि आज तो बोले फिर मार से बोले ये टीचर, अरे बाबा क्यों, और उस गलती के लिए ये। इसका अर्थ क्या हुआ? आपको उसका पश्चाताप है, इसका अर्थ निकलता है का पश्चाताप होना। उसके बाद देखिए 3 नंबर ये सफर लॉस, और सफर लॉस का अर्थ निकलता है दोस्तों घाटा सहना। क्या अर्थ निकलता है? घाटा सहना। देखिएगा आप एक बार, ये सफर का मतलब होता है सहना, लॉस का मतलब होता है घाटा। लॉस का मतलब क्या होता है? घाटा। ये तो देखो सफर का अर्थ निकलता है सहना, लॉस का मतलब होता है घाटा, और अर्थ निकल गया घाटा सहना। अलग से क्यों याद करते हो? फैसिनेटेड बाय ए थिंग, बोले भाई क्या चीज है तेरे अंदर जो लड़कियां मोहित हो जाती है? देख लो ना आपको, मतलब बच्चे रटते रहते हैं फैसिनेटेड बाय ए थिंग, फैसिनेटेड बाय ए थिंग। मैं कहता हूं इस चीज को ऐसा बना दो, मैं कह रहा हूं बहुत इजी लगने लगेगी ये इंग्लिश, बहुत इजी है। देखिएगा आप एक बार ये। मैंने कहा बोले भाई क्या चीज है तेरे अंदर जो इससे लड़कियां मोहित हो जाती है? ये लो आ गया ना बाई, मतलब आ गया ना बाई। थिंग का मतलब चीज होती है, फैसिनेट मतलब मोहित होता है, किसी चीज से मोहित हो जाना है। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि अब वो कौन सी है। बार्गेन की पूछेगा 2, जी हाँ, एक इस क्लास में बताऊंगा और एक क्लास मतलब आगे वाली जो क्लास आएगी 12 नंबर उसमें मैं बताऊंगा आपको। ये 2 ही पूछेगा, जब भी पूछेगा तो ये। बार्गेन विद का मतलब होता है से मोल भाव करना। और जब हम मार्केट में जाते हैं ना, ये सब्जी वाले से
सब्जी वाले जो उसके साथ क्या करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, और जिसके साथ हम बार्गेनिंग करते हैं मतलब क्या कर रहे हैं, उसके साथ मोल भाव कर रहे हैं, यही तो अर्थ निकलता है। ये बार्गेन मतलब क्या, बार्गेनिंग करना। विद का मतलब क्या होता है, साथ। और देखो यहां से ये और ये एक दूसरे के साथ क्या कर रही है, बार्गेनिंग कर रहे हैं, मतलब कि क्या कर रहे हैं, एक तरह से मोलभाव कर रहे हैं। तो किसी के साथ बार्गेनिंग करना मतलब कि उससे मोलभाव करना, इसका अर्थ निकलता है सही मोलभाव करना। उसके बाद देखिएगा वैन ऑफ, इसका अर्थ निकलता है प्राउड ऑफ, का घमंड होना। क्या अर्थ निकलता है, घमंड होना। अब देखो वैन का मतलब ही होता है बेकार, ओप का मतलब होता है का के की। और आपने देखा कई लड़के कोई भी एक तरह से, कई लड़के लड़कियों को मतलब बेकार की चीजों का ही घमंड होता है, मतलब कुछ हो ही नहीं एक तरह से, कुछ लेना देना नहीं, फालतू का घमंड होना है एक तरह से ये। अरे बाबा क्या करोगे इस घमंड का, मेरा ये मानना है एक तरह से ये। मेरा ही मानना क्यों है, उसका रीजन देखिएगा आप एक बार। ये घमंड करके क्या कर लोगे, जिंदगी से जाना एक बार है ना, तो यहां से कुछ लेकर जाओगे, सब कुछ यहीं छूटना है। तो क्या घमंड करना, क्या किसी से बैर रखना है एक तरह से ये, हर किसी से खुशी राजी से बोलना और जिंदगी काटना अपनी। ये देखिएगा आप एक बार। ये वैन का मतलब होता है बेकार, ऊप का मतलब होता है काके की। अरे बेकार का ही कि हर किसी को क्या रहता है, हर किसी को नहीं, कईयों को मैंने देखा है फालतू का ही घमंड है एक तरह से, अपने घमंड जीतते रहते हैं ये। तो देखिए बोले बेकार का ही एक तरह से ये, तो बेकार का ही एक तरह से क्या होता है, लोगों को ये घमंड होता है ये। उसके बाद देखिए हम देखेंगे लेड अप विद, ये आपको हो चुका है याद। ये अब देखो कैसे याद हुआ मैं बताना चाहूंगा आपको। ये कन्फाइंड टू बेड का मतलब होता है बिस्तर पर पड़े रहना, जिसको कोई बीमारी वगैरह आपने हो जाए नहीं अभी, या बीमार हो जाए तो उस कंडीशन बिस्तर पर पड़े रहना। ये कैसे याद होगा, उसका रीजन है कि ये इमेज आपको पहले आ चुकी है, याद होगा ले अप। इसका अर्थ यही तो था कन्फाइंड टू बेड ये, लेकिन अब कई बुकों में ऐसा लिखा हुआ है लेड अप विद। अरे ले की ही उसने बना दी सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, अब वही है विद और जोड़ दिया और इसको एक और बना दी फ्रेजल ऑफ। ये फ्रेजल ऑफ है जी हाँ, ये लेके फ्रेजल ऑफ है ये, और लेके मैंने बहुत फ्रेजल ऑफ आपको करवाई है और ये हो चुकी होगी। तो उसके बाद आप जहां से इच्छा हो वहां से क्वेश्चन कीजिएगा। ये आप देखिएगा आप एक बार, ये ले अब तो मैंने करवा ही ली, ले अब तो मैं आपको करवा चुका हूं, ले अब करवा चुका हूं। क्या था, आप लेटे रहते हो संडे के दिन, मतलब क्या बिस्तर पर पड़े रहते हो। ये आप लेटे रहते हो संडे के दिन मतलब क्या, बिस्तर पर पड़े रहते हो ये, या आप लेटे रहते हो बिस्तर पर कब जब बीमार हो जाते हो तब। ये तो अब देखिएगा एक बार, ये लेकिन सेकंड फॉर्म कर दी, अब का मतलब अप होता है, वही अप आ गया, यहां विद लगा दिया, अर्थ वही निकलना है दोस्तों, बिस्तर पर पड़े रहना, कोई बीमार हो जाए एक तरह से उस कंडीशन में। ये उसके बाद देखिएगा डिफेक्टिव इन, इसका अर्थ निकलता है त्रुटिपूर्ण होना, त्रुटिपूर्ण होना। डिफेक्ट होता है किसी चीज में, कहते हैं जैसे यार इसमें तो काफी डिफेक्ट है एक तरह से, ये मतलब क्या, उसमें त्रुटि है, ये यही तो होता है ये। और हमेशा ही बोलते हैं डिफेक्ट से ही बन जाता है डिफेक्टिव। इनका मतलब होता है मैं, कि कोई सामान हमने खरीदा, बोला इसमें तो काफी डिफेक्ट है एक तरह से, लेने के बाद घर जब गए तब पता चला। ये तो देखिएगा आप एक बार, ये डिफेक्टिव मतलब क्या, डिफेक्ट। इनका मतलब होता है मैं, बोले इस चीज में तो काफी डिफेक्ट है, मतलब क्या, ये तो त्रुटिपूर्ण है एक तरह से, काफी गलतियां हैं इसमें, त्रुटियां हैं एक तरह से। ये तो किसी चीज में डिफेक्ट होना मतलब क्या, त्रुटिपूर्ण होना, यही तो होता है एक तरह से ये। उसके बाद देखिए हम एक और करेंगे यहां पर फेमस फॉर, में कल बता रहा था आपको, ये मैं आपको कल बता रहा था और कैसे बता रहा था मैं उसका एक बार यहां जिक्र करना चाहूंगा आपके सामने। और इसका अर्थ निकलता है कोई किसी कारण प्रसिद्ध होता है, नहीं ये फेमस हो जाता है ये, तो किसी भी चीज के लिए जैसे कोई प्रसिद्ध होता है एक तरह से ये। हालांकि इजी कनेक्शन था इसका, ये कल मैंने आपको बताया भी था ये, लेकिन अब आप एक बार देखिएगा, मैंने बताया था आपको पॉपुलर, और मैं चाहूंगा क्या वाकई में आपको याद है क्या, पॉपुलर विद और एक था पॉपुलर फॉर। क्या अर्थ था, पॉपुलर फॉर। ये आप देखो पॉपुलर विद वाले में कौन सी इमेज थी, ओबामा और उसके वाइफ के थे। मैंने कहा ओबामा के साथ रह रहकर ये भी जो उनकी वाइफ थी वो भी लोगों के बीच में प्रसिद्ध हो चुकी है। इसका अर्थ निकलता है के बीच प्रसिद्ध होना, और किसी चीज के लिए क्या होना, प्रसिद्ध होना। ये यही तो था ये तो किसी चीज के लिए प्रसिद्ध होना, और वो लोगों के बीच में प्रसिद्ध हो चुके थे ये, तो उसका अर्थ के बीच प्रसिद्ध होना। उसी टाइम मैंने बताया था किसी चीज के लिए प्रसिद्ध होना, कोई होता है ना किसी न किसी चीज के लिए प्रसिद्ध होना, तो प्रसिद्ध मतलब क्या, फेमस, और फोर का मतलब होता है के लिए, तो किसी के लिए प्रसिद्ध होना, ये मतलब क्या, किसी कारण प्रसिद्ध होना, उसी चीज को दूसरे हिंदी में बोल सकते हैं ये। उसके बाद देखिए फॉट अगेंस्ट, इसका अर्थ निकलता से लड़ना। बाबा क्या होता है, से लड़ना। फोर्ट मतलब फाइट, फाइट से बना है, फाइट की सेकंड फॉर्म। अब आप देखिएगा एक बार, ये आप फाइट ही समझ लीजिएगा इसको एक तरह से। ये
लेकिन एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो आपसे हमेशा सेकंड फॉर्म से मतलब पास्ट टेंस में इसको उठाया जाता है बेसिकली ये। आप देखिए फाइट अगेंस्ट मतलब कि फॉट अगेंस्ट, ये इसका अर्थ निकलता से लड़ना। अब जब हम किसी के अगेंस्ट हो जाते हैं, विरुद्ध हो जाते हैं ये, तो उससे क्या करते हैं फिर भाई, फाइट किससे करोगे आप, किससे लड़ते हो ये, आप उसी से लड़ते हो जिसके आप विरुद्ध होते हो ये। देखिएगा आप ये फाइट का मतलब सेकंड फॉर्म इसकी बनाई फॉट मतलब ये लड़ना, अगेंस्ट का मतलब होता है अगेंस्ट, जिसके हम विरुद्ध होते हैं नहीं, उसी से हम क्या करते हैं, उसी से हम लड़ते हैं ये। लड़ेंगे किससे, ऐसा थोड़ी ना है जो जिसके हम पक्ष में खड़े हैं उससे लड़ ले, नहीं, जिसके हम विरुद्ध होते हैं उसी से हम लड़ते हैं। इसका अर्थ निकलता से लड़ना, किसी से लड़ना है एक तरह से। तो इसका अर्थ यह निकला कि अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध, फॉट मतलब मैंने कहा फाइट की ये सेकंड फॉर्म है, फाइट का मतलब होता है लड़ना, जिसके हम विरुद्ध हो जाते हैं उसी से लड़ते हैं, इसका अर्थ निकलता से लड़ना। इसी कड़ी में हम देखेंगे अपने पास में हुई टोटल 6 और इनका कनेक्शन कैसे 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 किया है दोस्तों, क्योंकि यही चीज एक इंपॉर्टेंट है ये। और देखिएगा आप एक बार ये नंबर 1 देखूंगा मैं, क्योंकि मैंने कहा नंबर 1 जो आ रही है बार्गेन वाली, इसकी एक और बची हुई है और उनको करने के बाद में फिर आपका खेल खत्म हो चुका होगा। बार्गेन विद का अर्थ निकलता से मोलभाव करना। बार्गेन का मतलब होता है बार्गेनिंग करना, विद का मतलब होता है साथ। हम जब दुकान पर सब्जी वगैरह खरीदने जाते हैं तो उसके साथ क्या करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, मतलब क्या, उसे मोलभाव करते हैं, इसका अर्थ निकलता है मोलभाव करना। उसके बाद देखिए 2 नंबर, मैंने कहा वेन का मतलब होता है बेकार, ओप का मतलब होता है का या के। कई लड़कों कई लड़कियों को मतलब बेकार का क्या होता रहता है, घमंड होता रहता है, ये सबको पता है, इसका अर्थ निकलता है घमंड होना, मतलब कि प्राउड हो भी है। उसके बाद 3 नंबर, मैंने कहा करने की जरूरत नहीं है, क्यों, अरे जब मैं आपको ले अप करवा चुका हूं तो आपको इसको याद करने की कहां जरूरत है, इसी से तो बना दी यहां से ये लेड अप विद ये, इसका अर्थ वही निकलता है क्या, कन्फाइन टू बेड, बिस्तर पर पड़े रहना। उसके बाद 4 नंबर डिफेक्टिव, इनका अर्थ निकलता है में त्रुटिपूर्ण होना। कनेक्शन कैसे किया था, मैंने कहा कोई चीज मैंने खरीदी, घर पर लेके पता चला यार इसमें तो डिफेक्ट है, मतलब क्या, त्रुटिपूर्ण है ये तो। उसके बाद देखिए 5 नंबर, ये फेमस फॉर, किसी कारण प्रसिद्ध होना या किस चीज के लिए प्रसिद्ध होना ये। अब आप देखिए एक बार, ये कहते हैं कोई चीज मतलब इस चीज के लिए प्रसिद्ध है ये, तो उसका अर्थ निकलता है किसी कारण प्रसिद्ध होना। जैसे मैं यूं कहूं कि मुंबई है, तो मुंबई किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, टेक्सटाइल के लिए है ये, है ठीक है, तो मुंबई टेक्सटाइल के लिए है, तो टेक्सटाइल के लिए प्रसिद्ध है, इसका मतलब इस कारण ये प्रसिद्ध है ये, तो इसका अर्थ निकलता है के कारण प्रसिद्ध होना ये। उसके बाद 6 नंबर, फॉट अगेंस्ट का अर्थ निकलता है से लड़ना। फोर्ट अगेंस्ट का मतलब निकलता है से लड़ना। मैंने कहा फोर्ट का मतलब क्या, फाइट से सेकंड फॉर्म बना दी गई यहां से फोर्ट, क्योंकि इस फोर्ट उठाने का एक रीजन था, क्योंकि यही एग्जाम में पास्ट टेंस के थ्रू उठाया जाता है। फाइट का मतलब लड़ना होता है, अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध, और हम उसी के विरुद्ध लड़ते हैं। भाई हम लड़ते हैं तो किससे, किसी के विरोधी तो लड़ते, जिसके हम अगेंस्ट होते हैं उसी से लड़ते हैं। देखो कनेक्शन और भी खतरनाक बन जाएगा यहां से। ये अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध या अगेंस्ट, फोर्ट का मतलब होता है लड़ना, कि क्या, अरे हम जिसके अगेंस्ट होते हैं उसी से लड़ते हैं, इसका अर्थ निकलता है से लड़ना। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, अपने पास में है सफिशिएंट फॉर ए पर्पज, मतलब कि के लिए प्रचुर होना या पर्याप्त होना, या पर्याप्त होना। अगर मैं बात करूं यहां से एसएससी सीजीएल 2019, या मैं बात करूं एसएससी स्टेनोग्राफर 2019, या देखो, या तो कनेक्शन में इसके थ्रू कर सकता था, लेकिन मैं चाह रहा हूं कनेक्शन थोड़ा मेरे माइंड में और भी अलग आ रहा है, तो मैं उसके थ्रू करता हूं ये। इसका अर्थ निकलता है के लिए प्रचुर होना या पर्याप्त होना, जैसे कोई उद्देश्य हो एक तरह से अपना ये। मैं यूं कहूं कि मेरा एक पर्पज है कि ये घर बनाना है, बहुत अच्छा घर बनाना है, 1 करोड़ रुपए का घर बनाना है, 1 करोड़ रुपए का मुझे एक घर बनाना है एक तरह से ये। अब आप देखेंगे एक बार, बोले मेरा एक पर्पज है, मेरा एक उद्देश्य है। आप बोले इस उद्देश्य के लिए, बोले घर में बात की, बोले सफिशिएंट पड़े, बोले पैसे अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो घर के लिए मतलब कोई पर्पज था मेरा, उसके लिए क्या है घर में, बोले कि पैसे सफिशिएंट पड़े हैं, मतलब क्या, प्रचुर मात्रा में है, प्रचुर होना है एक तरह से ये। तो देखो सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त होता है, फॉर का मतलब के लिए होता है। बोले क्या, जो पर्पज है ना अपना, ये जो उद्देश्य है एक तरह से ये घर बनाने का, उसके लिए घर में सफिशिएंट पैसे पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब क्या, प्रचुर होना।
उसके बाद देखिएगा थिंक ऑफ। अब देखो थिंक ये होते ही मुझे लग रहा है एक और करवानी पड़ेगी, और वो उठाई हुई है, शायद उठाई हुई तो नहीं है लेकिन शायद मुझे ऐसा लग रहा है वो एक बार सेंटेंस एरर के रूप में, सॉरी कॉमन एरर के जो क्वेश्चन आते हैं स्पॉटिंग एरर वाले, उनके अंदर शायद ये उठाई हुई है थिंक अबाउट। उसको हम देखेंगे एक बार। फिलहाल जो है वो फ्रेजोलॉब के रूप में तो यहां तक खत्म हो चुका होगा। थिंक अबाउट भी हम देख लेंगे एक बार। ये मुझे लग रहा है वो एरर के रूप में उठाई हुई है, हालांकि एरर पूछी हुई नहीं थी उसके थ्रू, लेकिन उसका अर्थ पता होगा तो एक बेनिफिट अपने को हो जाएगा आगे चलकर। थिंक ऑफ का मतलब होता है रिमेंबर ए सब्जेक्ट, मतलब किसी के बारे में सोचना है एक तरह से। देखो मैंने थिंक की पहले आपको एक करवाई थी पहले, और करवाई का पिछली क्लास में ही करवाई, थिंक ओवर। और इमेज कौन से थे मैं बता दूं आपको, वॉटसन वाली थी इसमें और ब्रेटली है, दोनों खिलाड़ी थे नहीं है। और वॉटसन यहां पर इस जगह था, बॉल यहां वो थी, वॉटसन के बाद में वो उछालते हुए एक तरह से यहाँ ब्रेटली था, ये काफी सीरियस मुद्रा में। ये मैंने कहा था थिंक का मतलब सोचना, वो सोच रहा है बोले यार इसको ओवर दूं या नहीं दूं ब्रेटली को, बार बार इसका पिट रहा है ये, मतलब क्या किसी मामले पर सोचना। ये मैंने यूं ही तो किया था कनेक्शन। ये अब देखो मैं कह रहा हूं इमेज भी आपके दिमाग में फिट हो चुकी होगी अब। ये थिंक ऑफ का अर्थ निकलता है के बारे में सोचना। देखो थिंक का मतलब क्या होता है, थिंक का मतलब सोचना, ऑफ का मतलब होता है का। बोले यार वो केब के बारे में सोच रहा हूं, बोले कैसे याद होगी, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको मैं याद करवा दूंगा और मैं करवा भी रहा हूं। अब देखिए एक बार आप यहां से ये कि थिंक का मतलब क्या होता है, थिंक का मतलब होता है सोचना, ऑफ का मतलब होता है का के की। और आप अगर आप सोच रहे हो, कोई कई बच्चे सोचते हैं बोले यार वो केब की टेंशन रहती है, वो केब की टेंशन रहती है। मैं कहता हूं एक बार आइए तो सही इस 5G क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर, आपको एहसास होगा कि इंग्लिश कैसे पढ़ी जाती है। ये अब देखिए थिंक का मतलब सोचना, ऑफ का मतलब का। बोले क्या, अरे मैं वो केब के बारे में सोच रहा हूं, मतलब क्या किसी के बारे में सोचना। ये उसके बाद देखिए फर्टाइल इन, इसका अर्थ निकलता में उपजाऊ होना। इसका उपजाऊ में उपजाऊ होना, और इसको वैसे कनेक्शन करने की जरूरत नहीं है। ये उसका रीजन मैं बताऊं आपको कि मैं ये करवा चुका हूं आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स की क्लास में, लेकिन फिर मैं बता दूं कैसे क्या था ये, क्योंकि ये जो वर्ड है ना फर्टाइल, ये उठाया जाता है एग्जाम में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के रूप में। ये इसका अर्थ निकलता है उपजाऊ। क्या निकलता है बाबा, इसका अर्थ निकलता है उपजाऊ। कैसे किया था कनेक्शन बताऊं मैं। ये फर्टाइल मतलब कि फर्टिलाइजर, ये और फर्टिलाइजर उर्वरक होते हैं, वो जमीन को क्या बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। ये और इसका जो अर्थ निकल रहा है उसमें तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अरे जब इसका अर्थ जो है वो उपजाऊ है, इनका मतलब होता है में, इनका मतलब में, और ये कह रहा है में उपजाऊ, और यही तो इसके हिंदी आ रही है, हमें केवल हिंदी याद करनी है इसकी। ये फर्टाइल इन, और ध्यान रखना फर्टाइल के साथ यही उठाया जाता है। बेसिकली मैं बता दूं आपको, ये फर्टाइल इन का अर्थ निकलता मैं उपजाऊ होना। क्या अर्थ निकलता है, मैं उपजाऊ होना। और कनेक्शन कैसे कि फर्टाइल का मतलब ही होता है उपजाऊ, इनका मतलब होता है मैं, तो ये लो मैं उपजाऊ। या एक तरीका दूसरा और भी है, फर्टाइल मतलब कि फर्टिलाइजर, इनका मतलब होता है में। जमीन में अगर हम डालते हैं, हालांकि डालते जमीन के ऊपर, ये जमीन में अगर हम डाल दे फर्टिलाइजर उर्वरक, तो वो हो जाती है दोस्तों उपजाऊ होना। क्या वो हो जाती है उपजाऊ। ये तो तरीके दोनों है, इजी का पिता, ये तो सीधा वैसे ही बैठ जाता है। ये उसके बाद देखिए वियरी ऑफ का अर्थ निकलता से थक जाना। इससे पहले मैंने आपको थकने के सेंस में, उबने के सेंस में कुछ बताया था, शायद मुझे ऐसे याद आ रहा है ये, और मैंने बताया था वो गाड़ी के टायर वाला। ये याद आया, गाड़ी के टायर वाला। हालांकि मैं करवाना चाहता तो आपको वही करवा देता ये, लेकिन मैं यहां बता दूं एक बार आपको, और ये देखेगा आप, टायर्ड ऑफ, गाड़ी का टायर का थक जाना, एक जाहिर सी बात है, मैंने यूं कनेक्शन किया था, वो गाड़ी का टायर यहां पर था, इस जगह है। अब यहां देखिए ये वर्ड भी मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों सिनोनिम्स एंटोनिम्स की क्लास में ये, लेकिन वहां मैंने बताया, और क्योंकि ये वर्ड पूछा हुआ है एग्जाम में सिनोनिम्स एंटोनिम्स के रूप में। ये मैंने बताया था ना, वियर का मतलब पहनना, और वाई का मतलब क्यों, बोलिए इतने भारी कपड़े पहनते क्यों, जब तुम पता है तुम थक जाओगे एक तरह से। कभी कभार होता है ना लड़कियां वो शादी बरी वगैरह पहनती हो, और उसी बरी को एक तरह से जब बाद में यूज करती है तो बरी के भारी होती है एक तरह से ये, और उसको पहनने के बाद काफी मतलब थक जाती है एक तरह से, अगर थोड़ी दूर भी चले तो। ये तो घर वाले क्या बोले क्यों पहनते हो यार तुम, जब बरी है एक तरह से, जब तुम्हें पता है तुम थक जाओगे। ये तो देखना एक बार यहां से मैंने कनेक्शन यूं किया था, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको अलग हट के बता देता हूं ताकि आपको और भी अच्छा याद हो जाएगा। हालांकि याद तो हो चुका, लेकिन हम प्रीपोजिशन के थ्रू भी तो याद करें इनको। ये
आप देखो ये कि सिनोनिम से एंटोनिम से जब हमने याद किया तो उसका बेनिफिट क्या हुआ, पहले मैं बताता हूं। इसका अर्थ क्या था, वो थकान था, थक जाना। ओप का मतलब क्या होता है, काम। एक आदमी का सारे दिन काम करता रहता है, नहीं है, एक आदमी का सारा दिन काम करते रहना, इसका मतलब बेचारे को थकान तो होगी, उससे क्या हो जाता है, वो थक जाता है। ये एक आदमी का सारे दिन काम करना, इसका मतलब है कि वो थकान तो होगी उसको, मतलब उस काम से क्या हो जाएगा, थक जाएगा। ये सही बात है, फायदा हुआ यहां से। लेकिन मैं इसका कनेक्शन और भी खतरनाक करता हूं आपके लिए। ये अब देखिए, वी का मतलब क्या होता है बाबा, वी का मतलब होता है, ये उठा लो वी यहां से, वी का मतलब होता है हम, आरी का मतलब होता है आरी, ओप का मतलब होता है का। आपने देखा होगा आरी का जो काम होता है ना, आरी कौन सी, यहां से देखना, ये इस इमेज में आपको दिख रही होगी, यहां से ये रही, और ये इसने यहां से ये पकड़ रखा इस जगह से ये, और ये पकड़ रखा इसने यहां इस जगह ये। अब आप देखिए, आरी का जो काम करते हैं ना लोग, ये वो बेचारे शाम होते होते क्या हो जाते हैं, उस काम से थके जाते हैं। ये आरी का जो हमें पता है, देखना एक बार ये, और भी खतरनाक करता हूं। वी का मतलब हम होता है, आरी का मतलब आरी होता है, ओप का मतलब का होता है। हम अगर आरी का काम करते हैं तो शाम होते होते तो थक ही जाते हैं, इसका अर्थ निकलता है से थक जाना। ये तो इसका अर्थ क्या हुआ, से थक जाना। ध्यान रखना, मैं कह रहा हूं फ्रेजल वर्ब से हटकर है, करवा इसलिए रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में बेनिफिट हो जाएगी। अब देखिए, वी का मतलब हम हुआ, आरी का मतलब आरी हुआ, ओप का मतलब का हुआ। अब देखो, हम आरी का काम अगर करते हैं, जैसे यूं करते हैं ना, आरी का मतलब यूं चीरना है एक तरह से, आपको पता है पूरे शरीर में दर्द होगा, हाथों में सब जगह एक तरह से, शाम होते होते हम भी क्या करते हैं, उससे थक ही जाते हैं, इसका अर्थ निकलता से थक जाना। उसके बाद देखिए 4 हुए, और हम चारों का देखेंगे एक बार कनेक्शन कैसे किया। देखो, सफिशिएंट फॉर का अर्थ, सफिशिएंट फॉर अ पर्पज, मतलब कि के लिए पर्याप्त होना। मैंने कहा कि मेरा एक पर्पज है कि 1 करोड़ का मकान बनाऊं, तो उसके लिए घर में क्या पैसे हैं, सफिशिएंट है नहीं, आप ऐसे मत सोचना एक तरह से, है नहीं। तो घर में क्या है, पैसे सफिशिएंट है। ये तो मेरा एक पर्पज है कि क्या 1 करोड़ का मकान ना, उसके लिए घर में क्या है, पैसे बहुत सफिशिएंट है, मतलब कि पर्याप्त है, मतलब कि प्रचुर है। ये उसके बाद देखिए 2 नंबर, ये थिंक ऑफ का अर्थ क्या निकलता है, के बारे में सोचना, मतलब कि रिमेंबर है सब्जेक्ट। मैंने कहा बच्चे सोचते रहते हैं, ऑफ का मतलब होता है का, के, की, वोकेब के बारे में सोच रहे हैं बच्चे, ये मतलब क्या, उसके बारे में सोच रहे हैं कि कैसे याद होगी। लेकिन 5G क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आने के बाद इनको एहसास होने लगा है कि क्या वोकेब ऐसे भी याद हो सकती थी। तो देखिएगा आप एक बार, ये जो बच्चे होते हैं नहीं, बच्चे जो होते क्या, मतलब बच्चे है ही एक तरह से, ये तो बच्चे हैं, वो वोकेब के बारे में ही सोचते रहते हैं, मतलब उसके बारे में सोचते रहते हैं, के बारे में सोचना। अब थिंक ओवर याद है, थिंक ऑफ में बता चुका हूं, मैंने कहा थिंक अबाउट मेरे दिमाग में आ रही है कि वो भी आपको बता देनी चाहिए, उसको भी हम आगे वाली क्लास में लेंगे। फर्टाइल, इनका मतलब होता है में उपजाऊ होना। मैंने कहा, क्या कहा कि इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि सीधा इसी में कनेक्शन बता रहा है। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, इनका मतलब होता है में, मतलब कि में उपजाऊ होना। या जमीन में अगर आप डालते हो, जमीन में मतलब फर्टिलाइजर उर्वरक डालते हो, तो धीरे धीरे क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाना है। उसके बाद देखिए 4 नंबर, मैंने कहा वी का मतलब हुआ हम, आरी का मतलब हुआ आरी, ऑफ का मतलब हुआ का। मैंने 2 कनेक्शन बताया, एक तो आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स के थ्रू आप इजीली कर सकते थे, दूसरा यहां से हो सकता है अगर हम करते हैं आरी का काम। आरी होते हैं तो पेड़, आपने देखा होगा लकड़ियों को वो चीरते हैं एक तरह से, तो बेचारे सारे दिन अगर हम आरी का काम करेंगे तो क्या होगा, शाम होते होते तो उससे थक ही जाएंगे, इसका अर्थ निकलता है से थक जाना। अब आप यहां देखना, एनलार्ज अपॉन, एनलार्ज के सेंस में केवल एक यही उठाई जाती है। एनलार्ज अपॉन का अर्थ निकलता है राइट और से मोर, मतलब कि या तो ज्यादा लिखना या ज्यादा कहना। पर मैं कह रहा हूं कि यह केवल एक ही उठाई हुई है एनलार्ज के सेंस में, जिसका अर्थ निकलता है ज्यादा लिखना या कहना, मतलब कह भी सकते हो लिख भी सकते हो, इसका अर्थ यह निकला ज्यादा लिखना या ज्यादा कहना। अब आप देखिए कैसे होगा। एनलार्ज का मतलब क्या होता है, बड़ा करना या बड़ा। अपॉन मतलब क्या, अपन, और अपन को पता है कि डेस्क्रिप्टिव जो पेपर होता है उसमें बहुत बड़े जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपने बीए की एग्जाम देगी, बीए वगैरह एमए वगैरह की एग्जाम देते होंगे आप ही, जिसमें वो 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, ये उनके 20-20 नंबर के होते हैं जो नॉर्मली है, या 10 नंबर के जो भी है, हमने तो दिए नहीं है लेकिन मुझे लग रहा है शायद 20-20 नंबर के आते होंगे ये। तो देखिए आप एक बार, ये
उनमें क्या करना पड़ता है, उनमें अपन बहुत बड़ा लिखते हैं, मतलब पैराग्राफ के रूप में, रेक्टस मतलब क्या, बहुत ज्यादा लिखते हैं। उस चीज के बारे में हम उसको ज्यादा कहते हैं, कहीं ना कहीं कह सकते हैं, उसको कहना चाहते हैं कि हाँ ये ऐसा ऐसा इस क्वेश्चन के थ्रू इतने इतने पॉइंट है, एक तरह से ये। अब आप देखिए, एनलार्ज का मतलब होता है बड़ा करना या बड़ा। अब आप यहां से देखिएगा दोस्तों, लार्ज से ही एनलार्ज बना ही है, लार्ज का मतलब बड़ा होता है, बड़ा करना हो जाता है ही, तो आप अलग से टेंशन मत लेना। और ये सिनोनिम्स के रूप में पूछा हुआ है, एक इजी वर्ड की लिस्ट में शायद मैंने आपको दिया है ये पहले ही। अब आप देखेंगे, एनलार्ज का मतलब होता है बड़ा, अपन का मतलब हुआ, अपन मतलब अपन, और अपन को पता है कि जो आप बीए की वगैरह की जो एग्जाम देते हैं, अपन जो बीए की एग्जाम देते हैं उसमें बहुत बड़े बड़े जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में क्या करना पड़ता है, ज्यादा ही तो लिखना पड़ता है हमें, ये तो इसका अर्थ ये तो निकलता है ज्यादा लिखना, या कहीं ना कहीं बोल सकते हैं ज्यादा कहना। उसके बाद देखिए, एलिजिबल फॉर ए पोस्ट, एलिजिबल फॉर इलेक्शन, एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। अब यहां देखिए इसका अर्थ क्या निकलता है, के लिए योग्य होना। जी हां, तुम इस एक पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, और ये तो काफी इजी है मेरे हिसाब से। ये आपने देखा होगा जब फॉर्म वगैरह निकलता तो उसमें भी ऐसा आता है ये। अब देखिए, बोले क्या होना, बोले एक पोस्ट के लिए क्या होना बाबा, एलिजिबल होना। बोले कि मैं एक पोस्ट के एलिजिबल हूं क्योंकि मेरी उम्र हो चुकी है 28 साल। मतलब क्या, अरे मैं इस एक पोस्ट के लिए एलिजिबल हूं, मतलब कि योग्य हूं। इसका अर्थ निकलता के लिए योग्य होना। आपको अलग से याद करने की ही जरूरत नहीं थी, क्योंकि के लिए का अर्थ ही निकलता है फॉर। योग्य होने को बोलते हैं एलिजिबल, क्या बोलते हैं, एलिजिबल। ये तो मैं कह रहा हूं एक पोस्ट के लिए एलिजिबल होना मतलब कि उसके लिए योग्य होना। उसके बाद देखिएगा एग्जल्ट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तक पूछा नहीं है इसको एग्जाम में, लेकिन आगे चलकर उठाया जा सकता है ये। और ये इतनी टफ है, ये इतनी टफ है कि इसको बार बार याद करे, बार बार आदमी भूल जाइए। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने वो बताया था ना आपको, ये प्रेसाइड एट और एक था यहां से प्रेसाइड ओवर, ये बहुत टफ काम था इसको याद करवाना आपको ये। लेकिन जब मैंने बच्चों से रेस्पॉन्स लिया तो बच्चों ने बोला, बोले याद है ये तो, अब कैसे बोलने का चांस नहीं है। बोले क्यों, बोले गणतंत्र दिवस पर कोई ना कोई प्रेसिडेंट मुख्य अतिथि होता है, इसका अर्थ निकलता है मुख्य अतिथि होना। बोले पहली चीज तो ये कि एक याद हो गया तो वैसे दूसरा वैसे याद हो जाना है ये। अब इसका अर्थ क्या निकला, मुख्य अतिथि होना। लेकिन फिर भी मैंने कनेक्शन किया, बोले प्रेस, इसका वही प्रेसिडेंट के थ्रू, ओवर का मतलब ओवर एक्टिंग करना, ज्यादा करना एक तरह से ये। तो ओवर एक्टिंग ज्यादा ही करते हैं जब अध्यक्षता करते हैं, प्रेसिडेंट वगैरह जो होते हैं छात्र राजनीति में आते हैं। तो अब यहां देखिए, ये ऐसा ही मामला यहां है ये, लेकिन यहां तो और भी उल्टा है ये, यहां तो और भी उल्टा है ये इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा ये। अब देखिएगा आप एक बार, ये ना इश्क में ना प्यार में जो मजा है पाकिस्तान की हार में, एक लाइक हमारे प्लेयर्स के लिए, ऐसा कुछ यहां लिखा हुआ है। देखिएगा आप एक बार, ये ना इश्क में ना प्यार में जो मजा है पाकिस्तान की हार में, मतलब ना तो कोई इश्क में है ना प्यार में मजा है, और हमें तो मजा आता है केवल पाकिस्तान की हार में, पाकिस्तान की हार पर। अब समस्या क्या है, ये समस्या देखना एक बार यहां से, ये एग्जल्ट एट और एक है एग्जल्ट ओवर। एग्जल्ट मैंने आपको पहले करवाया है, एग्जाम का रिजल्ट, एग्जल्टेशन, एग्जल्टिंग, याद आया कुछ, ये मैंने करवाए थे आपको ग्रुपिंग के थ्रू। अब देखो वो ग्रुपिंग कहां कहां फायदा देगी आपको, ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो क्लास हो चुकी है उसमें हो चुका है। अभी भी कह रहा हूं, आप ऐसे मत सोचना ही क्लासें पूरी हो चुकी है। एक दो बच्चों ने मुझे कॉल किया, बोले कि क्या सर सिनोनिम्स एंटोनिम्स की क्लास पूरी हो गई क्या? अरे बाबा अभी वो पूरी नहीं हुई है, अभी वो काफी बाकी पड़ी है। इसको चलाने का रीजन मैंने आपको बताया था, प्रीपोजिशन की क्लास चल रही थी ग्रामर वाले बैच में, इसलिए इसको करवाना जरूरी था, क्योंकि ये उससे कनेक्ट होता है पूरा टॉपिक ये। तो अभी उसकी क्लास वापस स्टार्ट होगी, 2 क्लास इसकी हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद फिर से वही चलने लगेगी अपनी सिनोनिम्स एंटोनिम्स। ये जब तक खत्म नहीं होगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं उस टॉपिक को। ये आप देखिए, आप ये एग्जल्टेट का मतलब क्या निकलता, एंजॉय। एग्जल्ट ओवर का मतलब ये एंजॉय निकलता है, तो फिर कैसे यूज करें। लेकिन एंजॉय 2 तरीके से होता है। एक तो सपोज करो मैं कहूं किसी की हार हुई और एक जीत हुई, देखना एक बार यहां से, ये दर्शक खुश होते हैं नहीं है, तो कैसे, किसी की जीत पर भी हो सकते हैं, किसी की हार पर भी हो सकते हैं, समझे कुछ। पर दर्शक खुश कैसे हुए,
हार या जीत दोनों ही हो सकते हैं। अब इसका मतलब क्या निकला, अब जो हार हो रही है तो इसका मतलब ये बैड सेंस हुआ, अनप्लीजेंट जिसको बोलते हैं, और जीत हो रही है, देखने यहां से एक्सल्ट एट का अर्थ निकलता एंजॉय है, एक्सल्ट ओवर का अर्थ भी एंजॉय निकलता है, इसका भी अर्थ एंजॉय निकलता है ये। लेकिन एंजॉय किस सेंस में, ये तो निकलेगा हमेशा बैड सेंस में, और ये कैसे निकलेगा, हमेशा अच्छे सेंस में। और यही चीज है कि यहां ऐसे याद करवाना है आपको कि आपको ये अच्छे सेंस में याद आए और यह आपको बुरे सेंस में याद आए, मतलब कि अनप्लीजेंट जिसको हम बोलते हैं ये प्लीजेंट हो जाएगा यहां से। ये था यहां से एक बड़ा मुद्दा ये कि इसको कैसे याद किया जाएगा। अब वो कैसे याद करेंगे, हाँ मैंने कहा एक याद हो जाए दूसरा वैसे याद हो सकता है। ये मैंने कहा एक अच्छे सेंस में एक बुरे सेंस में। ये मैं कह रहा हूं भारत की जीत पर हम क्या होते हैं, खुश होते हैं। किस पर, भारत की जीत पर, और यही तो कह रहा है यहां से। ये पाकिस्तान की हार हुई इसका मतलब ये भारत की जीत हुई। हम सबसे पहले इसको करेंगे यहां से, एक्सल्ट का मतलब होता है खुश, प्रसन्न, हर्ष, उल्लासित वगैरह क्या बोलते हैं हिंदी में ही है, और एट का मतलब होता है पर। अरे हम भारत की जीत पर क्या हुए, खुश हुए। ये सेंस कैसा है, ये अच्छा सेंस है, भारत की जीत पर। बोले ऐसा क्यों हुआ, बोले हम खुश तो हुए नहीं है, इसका मतलब भारत की जीत पर हुए, तो हारा कौन, पाकिस्तान। पाकिस्तान हारा नहीं है तो उसके ऊपर भी तो हम खुश हुए एक तरह से। अब देखो ये अब कनेक्शन कैसे होगा, ये चीज थी ये इंपॉर्टेंट, ये कि आपको याद कैसे करना अच्छे सेंस और बुरा सेंस। ये और ये ऐसे है कि मुझे ऐसा लग रहा आने वाले एग्जाम में इसको जल्दी उठा लेगा शायद ये। देखिए एक्सल्ट एट का मतलब निकलता है एंजॉय, एक्सल्ट ओवर का मतलब भी एंजॉय निकलता, लेकिन कैसे, अच्छे अर्थों में और बुरे अर्थों में। ये कि या तो मैं कहूं जीत पर, तो जीत पर मतलब क्या, ये एक्सल्ट एट। मैंने कहा भारत की जीत पर सब खुश हुए, एंजॉय किया एक सब नहीं है, तो ये लो भारत की जीत पर, ध्यान रखना ये थोड़ा सा घुमा मत देना आप। ये भारत की जीत पर सब खुश हुए मतलब एंजॉय किया, ये तो कहां हुआ, जीत पर, मतलब कि ये हुआ पॉजिटिव प्लीजेंट जिसको हम बोल सकते हैं, गुड सेंस बोला जा सकता है ये। बोले ऐसा क्यों हुआ, अरे पाकिस्तान के जो बॉलर थे उन्होंने ओवर सही नहीं करवाए। पाकिस्तान के जो बॉलर थे उन्होंने ओवर सही नहीं करवाया, इस वजह से वो पाकिस्तान की क्या हो गई, हार हो गई एक तरह से। तभी हार हुई भाई, इंडिया जीतती तो जीत पर तो हर कोई क्या हुआ, खुश हुआ, अच्छा सेंस चला गया। अब देखो एक्सल्ट ओवर, बोले ऐसा क्यों हुआ यार, बोले इसका रीजन था, बोले क्या, अरे उन्होंने ओवर ही सही नहीं करवाया पाकिस्तान वालों ने, एक तरह से ये पाकिस्तान वालों ने ओवर ही सही नहीं करवाए, तो बोली वहां भी हमने तो एंजॉय किया। अब ओवर सही नहीं करवाए इसका मतलब वो उसकी क्या हुई, उसकी हार हुई वहां पर। ये तो ये हार वाला और वो जीत वाला। ये उसके बाद देखिएगा चार हुए, और क्योंकि चारों ही इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा आप एक बार। एनलार्ज अपॉन का मतलब होता है टू से और टू राइट मोर, मतलब कि किसी चीज के बारे में ज्यादा लिखना या कहना। कनेक्शन कैसे, मैंने कहा था कि लार्ज से एनलार्ज बना हुआ, अलग से कुछ नहीं है, मतलब कि बड़ा। अपन मतलब होता है, अपॉन मतलब ले रहा हूं मैं बार बार अपन, और मैं कह रहा हूं अपन क्या करते हैं, जैसे बीए का एग्जाम देते हैं, एमए का एग्जाम देते हैं, तो वहां जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं उसके बारे में क्या लिखते हैं, बहुत बड़ा लिखते हैं, एक तरह से ज्यादा लिखते हैं एक तरह से। ये इसका अर्थ निकलता ज्यादा लिखना या ज्यादा कहना। एलिजिबल फॉर के लिए योग्य होना, मैंने कहा कनेक्शन इसी में छिपा हुआ। एक पोस्ट के लिए क्या होना, बोले एलिजिबल होना, मतलब कि योग्य होना। 3 और है फिर 4 एक्सल्ट एट और ओवर। मैं फिर कह रहा हूं ये ऐसी चीज है जिसको अगर आप वैसे याद करते हैं कभी याद नहीं हो सकता ये, और याद हो भी गया तो आप कितनी कोशिश करना बार बार बोलोगे। लेकिन मैंने कहा भारत की जीत पर एंजॉय किया हमने, खुश हुए, भारत की जीत पर खुश हुए इसलिए हमने एंजॉय किया। अरे सेंस कैसा हुआ, गुड सेंस हुआ। अब इसका मतलब ये गुड हुआ तो ये वैसे बच गया कौन सा, बैड वाला सेंस। एक तरीका तो ये था। दूसरा मैंने कहा कि भारत की जीत पर खुश हुए, बोले क्यों, अरे बोले पाकिस्तान जो है ना ये उन्होंने ओवर सही नहीं करा इसलिए वो हार गई एक तरह से, इसलिए हमने तो वहां भी एंजॉय किया। लेकिन एंजॉय कैसे, बैड सेंस में है। उसके बाद देखिएगा हमारे पास में है ब्लेम फॉर। अब जो होगी वो काफी इजी चलेगी है, जितनी हुई नहीं है उन सबसे ज्यादा इजी यहां अब चलेगी है, ब्लेम फॉर। लेकिन मैं चाहूंगा एक बार आपको कि ब्लेम का मतलब मैंने कुछ बताया था कल, शायद मुझे ऐसे याद आ रहा है। एक थी 0.2 और एक थी 0.8। मैंने कहा था ना, बोले इस पॉइंट पर तेरे को, मतलब इस पॉइंट जो वीक पॉइंट है ना तेरा, ये बोले इस पर तेरे को ब्लेम किया गया एक तरह से। ये अर्थ निकलता था ना ब्लेम
इसका अर्थ ये मतलब कि ब्लेम फॉर मतलब आरोप लगाना, ये ऐसे मैंने बताया दिया। देखो वहां से भी याद करवा सकता था, लेकिन यहाँ भी याद हो जाएगा। देखो वीक पॉइंट पर, ये जो तेरा वीक पॉइंट है नहीं, ये जो कैचिंग वाला, ये इसी पर तेरे ऊपर आरोप लगाया, ये इसी के कारण है एक तरह से। ये मैंने कहा हर पॉइंट तो आपको लिखना ही पड़ेगा, मतलब उल्लेख करना पड़ेगा, रेफर टू जिसको हम बोलते हैं। आप देखिए ब्लेम फॉर, ये और हर आदमी को उसकी गलती के लिए क्या किया जाता है, ब्लेम किया जाता है, मतलब कि आरोप लगाया जाता है। ये गलती के लिए तो ब्लेम किया जाता है। ये तो देखना एक बार यहां से, ये ब्लेम का मतलब होता है ब्लेम, फॉर का मतलब होता है के लिए, कि ये आपकी जो गलती है नहीं, इसी के लिए आपको क्या किया जाता है, ब्लेम किया जाता है, मतलब कि आरोप लगाया जाता है। ये उसके बाद देखिएगा ड्यू टू, एक इजी है लेकिन बताने का रीजन मैं बताऊं यहां से, क्योंकि इसको भी कभी कभार उठा लिया जाता है। जी हाँ, ये हो सकता है हर बच्चे को याद हो। ये ड्यू टू हम नॉर्मली यूज किया भी करते हैं। ये इसका अर्थ निकलता है के कारण, ये इसका अर्थ क्या निकलता है, के कारण। ये लेकिन यहां से मैं ग्रामर का क्वेश्चन बताना चाहूंगा कि ड्यू टू से ध्यान रखना, सेंटेंस स्टार्ट होता है। कई बुकों में ऐसा लिखा हुआ है कि ड्यू टू से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, लेकिन उन बुक वालों ने भी अपना व्यू चेंज किया। कब, जब एसएससी में एक बार ऐसा क्वेश्चन आया, और शायद वो आया मुझे लगता है 2017 की कोई एग्जाम दी है, पता नहीं 16 की एग्जाम, उसमें आया। तब जाकर काफी जो राइटर वगैरह थे, ऑथर जो थे, वो उन्होंने अपना व्यू चेंज किया। बोले कि मॉडर्न लाइफ के अंदर, मतलब मॉडर्न इंग्लिश के अंदर ड्यू टू से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। लेकिन हम पहले भी जब पढ़ाते थे तब भी हम यही बोलते थे, आज भी यही बोलते हैं, ड्यू टू से सेंटेंस स्टार्ट होता है। ये ग्रामर का क्वेश्चन है यहां से। ये और ड्यू टू का मतलब के कारण होता है। ये कहते हैं ड्यू टू मतलब कुछ भी एक तरह से। ये तो देखिएगा एक बार यहां से, ड्यू टू मतलब क्या निकलता है, के कारण। ये उसके बाद देखिए स्ट्राइव विद, और इसका अर्थ निकलता है कंपीट विद। याद है कंपीट विद, मैंने करवाया था कल आपको। ये देखना आप एक बार, ये कंपीट विद मैं आपको करवा चुका हूं दोस्तों, मैंने करवाया था कंपीट विद पर्सन, याद होगा आपको। और एक और करवाया था मैंने, ये कंपीट फॉर ट्रॉफी, याद है, कंपीट फॉर ट्रॉफी। बोले ट्रॉफी के लिए क्या करना है, कंपटीशन करना ही है। और यहां बताया था किसी व्यक्ति के साथ कंपटीशन करना, मतलब कि उससे प्रतिस्पर्धा करना ही है। आप देखो वही तो आ गया ना, कंपीट विद। ये आप देखो उसको कैसे करेंगे, ये भी काफी इजी है। आपको मैंने एक वर्ड करवाया था, याद हो, स्ट्राइफ, स्टूडेंट राइफल लेकर, सिनोनिम सेंटेंस की क्लास में करवाया था आपको मैंने। ये स्टूडेंट राइफल लेकर झगड़ा करते, स्ट्राइफ मतलब कि यहां से आपको स्ट्राइफ भी बड़ी याद हो जाएगा, सीधा सीधा, अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं है। झगड़ना है तो था ही नहीं है। तो देखो ये झगड़ना था, और इसका अर्थ भी क्या है, वही झगड़ना ही है। आप देखो स्ट्राइव का मतलब होता है झगड़ना, विद का मतलब होता है साथ। और जब हम किसी के साथ कंपटीशन करते, प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो उसी के साथ हमें क्या करना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है। ये भाई किसी के साथ हम झगड़ेंगे तो इसका मतलब क्या है, जिससे हम कंपटीशन करते हैं, कंपीट करते हैं किसी व्यक्ति के साथ, उससे तो हम क्या करते हैं, फिर ये झगड़ते हैं। ये तो स्ट्राइव विद, स्ट्राइव आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले करवा चुका हूं। स्ट्राइव मतलब स्ट्राइव। अब देखिएगा आप एक बार, ये स्ट्राइव का मतलब हुआ झगड़ना, विद का मतलब हुआ साथ, किसी के साथ झगड़ना मतलब कि उससे क्या करना, प्रतिस्पर्धा करना। उसके बाद देखिएगा एनमरेड ऑफ ए थिंग, इसका अर्थ निकलता से मोहित होना। अब आपको पता है मैंने एक मोहित होने वाले, किसी चीज से मोहित होने वाला कौन सा करवाया था, ये याद है क्या आपको, फैसिनेशन वाला, हंसी तो फंसी वाला। ये फैसिनेटेड बाय ए थिंग, ये करवाया था। बोले भाई यार, भाई में एक चीज तो है, बोले लड़के जल्दी क्या जाती है, मोहित हो जाती है। बोले एक चीज तो है, मतलब किसी चीज से मोहित होना। अब देखो इसका भी अर्थ क्या निकला, से मोहित होना, लेकिन यहां प्रीपोजिशन कौन सा, ऑफ आ रहा। ये है बड़ी प्रॉब्लम। ये जब मैंने आपको ये वर्ड बताया था ना, कनेक्शन कैसे किया मैंने, बोले भाई में एक चीज तो है, बोले इससे लड़कियां जल्दी ही मोहित हो जाती है, आकर्षित हो जाती है, तो आपको यहाँ बाई याद आएगा। ये और यहाँ हंसी तो फंसी वाला मैंने बताया था एक तरह से। अब इसको कैसे करें, ये वर्ड भी मैं आपको करवा चुका हूं सिनोनिम सेंटेंस की क्लास में। ये और कैसे करवाया था बताऊं मैं, ये मैंने करवाया था वो रेड रोज इनाम में दिया था ना, एक जिससे लड़की वो आकर्षित हो गई थी, ऐसे मैंने नहीं किया था, ये इनाम प्लस रेड के थ्रू। ये अब दो दोस्त थे, एक लड़की है, और दोस्त बोल रहा है, बोले यार ये लड़के मेरे से मोहित कैसे हो गए। बोले भाई ये तो मुझे लगता है एक ही चीज से मोहित हो सकती है। चलो भाई को छोड़िए कि भाई से तो हम कर चुके हैं। बोले भाई यार इसमें एक क्या चीज, बोले इससे लड़कियां मोहित हो जाती है। वो तो ठीक है, वहां से फैसिनेटेड बाय थिंग होगा ये, और यहां एनमरेड ऑफ ए थिंग, यहां ऑफ आ रहा है। ये देखिएगा आप एक बार कैसे होगा,
देखो इनाम का मतलब क्या होता है, देखो ये चीजें ऐसी जो मैं इस क्लास में करवा रहा हूँ आगे दो जो आने वाली क्लास में ये ऐसी चीजें इनको आप कितनी बार याद कर लो ये बार बार भूल जाओगे, लेकिन इसको जब हम इमेज के थ्रू जनरेट करते हैं ना ऐसे लिंक तो ये लाइफ टाइम के लिए याद होगा, आपको एहसास होगा 2 क्लास बाद में कि मैंने फ्रेजोलॉप में आपको करवाया क्या है। ये 2 क्लास एक बार और हो जाए मेरी ये, अब आप देखिएगा। मैं पहले बोल रहा था आपको कि मैं 10 क्लास दूंगा, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि 2 क्लास और दे देनी चाहिए जिससे आपका ही बेनिफिट है, मेरा कोई उसमें बेनिफिट नहीं है। देखिएगा आप एक बार ये, उसके बाद एक एडवांस क्लास दे देंगे कभी भी जब हमें बीच में थोड़ा टाइम मिलेगा तब। ये देखो इनाम का मतलब होता है इनाम, यू का मतलब होता है तुम, रेड का मतलब होता है रेड रोज, रेड का मतलब होता है रेड रोज। ये आपने लड़की को एक तुमने देखना, यू का मतलब होता है तुम, ये इनाम का मतलब हुआ इनाम, इनाम का मतलब हुआ इनाम, यू का मतलब हुआ तुम, रेड का मतलब हुआ रेड रोज, ओप का मतलब हुआ का, ओप का मतलब क्या हुआ का। बोले तुम्हारा उस लड़की को, देखो उस लड़की को, ओप का मतलब का, को, की, के, को, जो भी है तो सारे निकल जाते हैं इसमें। ये आप देखिए तुम्हारा उस लड़की को, तुम्हारा उस लड़की को, तुम्हारा उस लड़की को रेड रोज देना, उसी से तो वो मोहित हुई है एक तरह से। ये देखो थोड़ा टफ है लेकिन बनाना पड़ेगा यहां पर। ये इनाम का मतलब होता है इनाम, यू का मतलब होता है तुम, रेड का मतलब होता है रेड रोज, ओप का मतलब होता है का, के, को, जो भी है ये, और तुम्हारा उस लड़की को इनाम के रूप में रेड रोज का देना ही सबसे बड़ा कारण था कि वो मोहित हुई। इनाम के रूप में तुमने दिया उसको रेड रोज की एक चीज, रेड रोज गुलाब का फूल एक तरह से एक चीज तो हुई कहीं ना कहीं देखा जाए, समझना पड़ेगा क्योंकि नंबर लाने हैं तो करना पड़ेगा दोस्तों यहां पर ये। और देखिएगा एक बार यहां से ये, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइन जो है वो लेंथ बैठ नहीं पा रही इसमें ये, और वो कैसे बैठे कि 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। ये चलो बैठा देंगे आपके लिए। ये देखिएगा यहां से, ये इनाम का मतलब होता है इनाम, और यू का मतलब होता है तुम। वैसे तो वर्ड करवा चुका हूं मैं, उससे करता तो और भी खतरनाक याद होता, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आपको एक लाइन ऐसे याद हो जाएगी परमानेंट बैठ जाएगी। देखो इनाम का मतलब होता है इनाम, यू का मतलब होता है तुम, रेड मतलब कि रेड रोज, ऑफ का मतलब होता है का, ए थिंग का मतलब होता है एक चीज ही। तुम्हारा देखना ये इनाम के रूप में तुम्हारा उस लड़की को, तुम्हारा उस लड़की को एक चीज देना, देखना यहां से इनाम का मतलब हुआ इनाम, इनाम के रूप में तुम्हारा उस लड़की को रेड रोज वाली एक चीज देना, या रेड रोज की एक चीज देना। रेड रोज की चीज मतलब क्या है, ये रेड रोज तो गुलाब का फूल है, नहीं है, यही उसका मोहित होने का कारण है, आकर्षित होने का कारण है। ये रेड रोज की चीज देना मतलब कि गुलाब के फूल वाली जो चीज थी ना तुमने, बोले कौन सी चीज है, वो गुलाब का जो फूल दिया उसी को चीज बोल रहा हूं मैं। बोले क्या चीज दूं उसको जिससे कि मोहित हो जाए, बोले रेड रोज की एक चीज दे दे। बोले रेड रोज की एक चीज मतलब, अरे रेड रोज को मतलब गुलाब का फूल एक तरह से ये इनाम के रूप में तो दे दे, वो लड़की तेरे से मोहित हो जाएगी। आप देखना यहां से, ये इनाम का मतलब क्या हुआ, इनाम हुआ, इनाम के रूप में तुमने दिया उसे रेड रोज की एक चीज, मतलब क्या, रेड रोज की एक चीज का मतलब होता है लाल गुलाब का एक फूल है एक तरह से, वो क्या हो जाएगी, मोहित हो जाएगी। ये तो किसी चीज से भी यहां मोहित हो रहा है, वहां भी वो चीज से ही मोहित हो रही थी। ये समझे कुछ आप। ये फैसिनेटेड क्या था, बोले भाई क्या चीज है तेरे अंदर, लड़कियां मोहित हो जाती है, वहां था फैसिनेटेड। ये मैंने कहा हंसी तो फंसी, बोले यही थी बाइट के अंदर एक चीज। ये देखना यहां से मैं और भी कनेक्शन करता हूं आपके लिए। बोले हंसी तो फंसी, और फंसी में वहां वर्ड याद आएगा आपको। बोले भाई तेरे में क्या चीज वो लड़कियां मोहित हो जाती है, बोले हंसी तो फंसी यही है अपने अंदर। तो फंसी मतलब फैसिनेशन है, और वहीं से तो बना था फैसिनेटेड। और यहां देखो इनाम के रूप में तुम्हारा इनाम के रूप में तुम्हारा उस लड़की को रेड रोज की एक चीज देना, मतलब क्या, रेड रोज की एक चीज, रेड रोज की एक चीज देना मतलब रेड रोज जो होता है गुलाब का फूल देना, उसी से मोहित होना, इसका अर्थ निकलता से मोहित होना। अब देखिए आप यहां से,
अरे बाबा जब मोहित हुई तो किसी के साथ तो होगी, मोहित होने के बाद तो वो किसी न किसी के साथ ही तो रहेगी। किसके साथ रहेगी? व्यक्ति के साथ रहेगी। अब समझे कुछ आप यहां से? ये मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको, ये देखिएगा आप एक बार। ये मैंने कहा सबसे पहले दोस्तों यहां से फैसिनेटेड बाय अ थिंग, अर्थ क्या निकला इसका? किसी चीज से मोहित होना। भाई तेरे अंदर एक क्या चीज है जिससे लड़कियां मोहित हो जाती है? भाई ने बोला हंसी तो फंसी, देखो आ गया फंसी वाला, मैंने बताया था वहां कनेक्शन ये, तो वहां से सीधा रिलेट कर देंगे इसको। ये बोली क्या? बोले भाई क्या चीज है तेरे अंदर जो लड़कियां इतनी जल्दी मोहित हो जाती है? बोले भाई हंसी तो फंसी। अब देखो यहां याद आएगा आपको, भाई वाले में हंसी तो फंसी, ये चीज है। अब इसमें कैसे याद आ जाए कि यहां से वर्ड है एनमरेड ऑफ अ थिंग, कि मुझे यहां ऑफ याद आना चाहिए, यही है इंपॉर्टेंट चीज, और इसे ही मुझे आपको याद करवाना है। मैंने कहा तुम्हारा इनाम के रूप में उस लड़की को रेड रोज की एक चीज देना। अरे रेड रोज की एक चीज देना और उसी से मोहित हो जाना। अरे रेड रोज की, रेड आ गया ना, की मतलब होता है ऑफ। अब देखिए, अरे रेड रोज की एक चीज देना, उसी से मोहित हो जाना। अरे मोहित हुई तो हुई, लेकिन किससे? किसी व्यक्ति के साथ ही तो मोहित होगी, किसी व्यक्ति के साथ ही तो घूमेगी मोहित होने के बाद। द पर्सन आ रहा है तब इसके साथ आ रहा है विद, जब चीज आ रही है तो यहां आ रहा है ऑफ। अब अर्थ कैसे निकलेगा? एक मिनट का थोड़ा सा रुकिएगा, अब मैं यहां से बताता हूं आपको ये कि कैसे याद हुआ हमें। और यहां से मैं आपको एक चीज और याद करवा देता हूं, ये जो अभी जस्ट आने वाली होगी, मतलब कि अगली क्लास के अंदर। ये आज फिलहाल हम यहां तक करेंगे। ये ब्लेम फॉर का मतलब होता है आरोप लगाना। कैसे? मैंने कहा कि आपकी गलती के लिए आपको ब्लेम किया गया, मतलब कि आरोप लगाया गया। ड्यू टू, ध्यान रखिएगा, ड्यू टू मतलब के कारण होता है। इजी है, ठीक है, इसको चला देते हैं। स्ट्राइव विद का मतलब होता है, स्ट्राइव विद का मतलब होता है कंपीट विद, मतलब कि से प्रतिस्पर्धा करना। और मैंने कहा स्ट्राइव का मतलब झगड़ना, विद का मतलब साथ, किसी के साथ झगड़ना मतलब कि उससे प्रतिस्पर्धा करना। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्त 4 और 5, कि बच्चे को विद कैसे याद आए और ऑफ कैसे याद आए। मुझे ये चीज यहां याद करवानी है आपको, और इसका एक ही तरीका है कि इसको इमेज के रूप में एक ऐसा लिंक जनरेट कर दिया जाए जिससे कि ये परमानेंट याद हो जाए। और देखिए यहां से मैंने कहा इनाम के रूप में तुम्हारा, यू का मतलब होता तुम या तुम्हारा, रेड रोज की चीज देना। अरे रेड रोज की चीज देना और उसी से उसका मोहित हो जाना। अरे मोहित होने के बाद तुम्हारे साथ ही तो घूमेगी, मतलब कि व्यक्ति के साथ मोहित हो जाना, ये चीज के साथ मोहित हो जाना। मैंने कहा फैसिनेटेड, हंसी तो फंसी। अरे भाई क्या चीज है तेरे अंदर कि लड़की फंस जाती है, मतलब कि मोहित हो जाती है? बोले भाई हंसी तो फंसी, यही है अपने पास तो। अरे है तो इसका मतलब जब मोहित हुई आगे चलेगा ना, फैसिनेटेड विद, अरे तुम वहां कर देना पर्सन, हो गया ना गेम। यही चीज है। और इसी के साथ हम मिलेंगे कल आपसे इसी प्रेजोलॉप वाले टॉपिक के साथ में, इसी क्लास में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।